कि जब भी पर्सन यहाँ पर कोई भी डिग्री लेता है तो उसको टाइम लगता है, ठीक है, एक दिन में नहीं हो पाती, 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं जब उसको डिग्री मिलती है, राइट। सो इसी तरह अगर हम भी यहाँ पर चीजों को एक दिन के अंदर चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे तो हमारे को ओवरबर्डन हो जाएगा और सारी चीजें हमारे पास नहीं आ पाएंगी, ठीक है। सो धीरे हम सीखेंगे चीजों को, और जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ अभी एक बार आप उसी को समझिए, क्योंकि वो एक सिस्टम है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पहली सारी चीजों को कोशिश करेंगे समझने की, तो आपका जो स्टेप है वो रह जाएगा, कहीं ना कहीं आप बीच में गैप और आप सही से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कस्टमर, है ना। ठीक है सर जी। ठीक है संदीप जी, थैंक यू। यस उपेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, बताइए। जी सर, जैसे कि आपने बताया था कि 50 साल के जो एबव पर्सन होते हैं उन्हें पहले टेस्ट कराना होता है पॉलिसी के लिए। जी। और सर अगर अंडर 50 साल हो तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें नॉर्मली डायरेक्ट पॉलिसी इशू हो जाती है। और सर अगर मान लीजिए किसी को पहले से डिजीज वगैरह हो तो मतलब कैसे पता चलेगा? कस्टमर बताएगा ना, उसको कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन किया हुआ है, कुछ किया हुआ है। अगर किसी को कोई डिजीज है तो दवाई खाएगा, बीमारी होगी तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहा होगा ना। जी 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 सर। हाँ। सर तो ऐसे तो कस्टमर भी तो बहुत से हो सकते हैं ना, कि जैसे कि मान लीजिए डिजीज है ना बताए और फिर बाद में पॉलिसी ले लिया और बाद में 5-6 महीने बाद बताया लॉन्ग टर्म डिजीज जैसे किडनी वगैरह की हो गई तो नुकसान किसका है, कस्टमर का है आपका है? सर तो नुकसान तो जैसे मान लीजिए किसी का नहीं है इसमें, लेकिन हम कस्टमर का पूछ रहे नुकसान है सर, कस्टमर का नुकसान है। रीजन, कस्टमर अगर झूठ बोलेगा तो उसको जी आप अच्छे से कंसल्ट नहीं कर पाओगे, अच्छे से बता नहीं पाओगे चीजों को। जब आप अच्छे से जी नहीं बताओगे तो कल को आप उसको बता ही नहीं सकते कि कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस में आपको 1 साल बाद कवर मिलता है, किस में 2 साल बाद कवर मिलता है। तो कहने का जी मतलब है कस्टमर अगर यहाँ पर झूठ बोलेगा ना तो कस्टमर जी सर। हर जगह नुकसान होता है। अब आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए हम वकील के पास जाते हैं, ठीक है, कोई भी जी जी सर। कोर्ट कचहरी वाला काम रहता है, तो वहां पर अगर कस्टमर झूठ बोलेगा वहां पर क्या रहेगा, वहां पर भी उसको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ चीज छिपाई है और बाद में वो चीज अगर सामने आती है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। सो जी को बोलना है कि भाई देखो, अगर आप बता दोगे तो बहुत सी बात है, नहीं बताओगे जी तो भाई कल को आपको क्लेम नहीं मिलेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सामने से अगर आप ये चीज बोल के चलोगे तो कस्टमर कहीं ना कहीं सारी चीजें बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि भाई मेरे को ये हुआ था, ये हुआ था, ये सारी चीजें आपको बता के चलेगा। मतलब सर कि जैसे कि पहले आपको कोई बीमारी डिजीज वगैरह हुई है तो उसका भी आपको बताना पड़ेगा। हाँ, सबसे बढ़िया एक चीज और मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। कस्टमर से कई बार वर्बली हम पूछते हैं कि भाई आपको कोई डिजीज है, सामने वाला मना करता है, लेकिन जी अगर मान लीजिए कस्टमर को हम थोड़ा सा एफर्ट्स करें कि हम अपने या तो व्हाट्सएप के थ्रू उससे लिखवा के ले लें, ठीक है, उसका एक फॉर्म जी है, आपको मैं शेयर कर दूंगा जब भी किसी को पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी। सो आप मेरे को हाई लिख के भेजना और मेरे को बोलना कि पॉलिसी का फॉर्मेट भेजिएगा, तो मैं आपको वन टू वन भेज दूंगा, ठीक है। ग्रुप में भेजने का कोई फायदा नहीं है उसका। जी दूसरा, सर। अगर मान लीजिए आप कस्टमर से मेल पे सारी डिटेल लेते हो कि भाई आपको कोई पहले बीमारी थी, नहीं थी, आपकी हाइट वेट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो कभी भी कस्टमर बोलते हुए तो झूठ बोल सकता है, लिखते हुए कभी जी झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार रिटर्न में मेरे पास प्रूफ है। कल को वो आपको अगर लिख कर दे रहा है तो कल को वो क्लेम के लिए भी आपसे नहीं बोल सकता कि भाई आपने मेरा क्लेम नहीं दिलवाया, है ना। जी सर। तो जी कभी भी कस्टमर के साथ अगर करना है कम्युनिकेट तो फाइनल डिसीजन पे आपको डिटेल्स वर्बली नहीं, आपको रिटर्न में लेनी है। जब रिटर्न में होगी आपके पास रिकॉर्ड में भी होगा, जी सर। राइट। जी ठीक सर। है, ओके उपेंद्र जी, थैंक यू। यस, AK नायक जी, सर मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। Yes. Hello. Good evening, Rahul. How are you? आई एम गुड, सॉरी। So राहुल, एक्चुअली मुझे पूछना था कि अभी हम कॉर्पोरेट में हैं, राइट, लाइक द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 और 40। सो कंपनी हमको अपनी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो हाउ, मतलब हम उन लोगों को कैसे पिच कर सकते हैं
अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस. रेस्ट ऑल इंश्योरेंसेस ठीक है, लाइक वो तो कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस, बाइक. बट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कैसे पिच करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज के टाइम पे कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है. तो आप मुझे इस पे थोड़ा मतलब हेल्प कर देखो, सकते हैं? इसमें दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, ठीक है, आपका आंसर चाहूंगा. पहली चीज कि देखो, आज की डेट में चाहे कोई भी कंपनी है, कोई भी पर्सन है और किसी भी पोजीशन पर बैठा है, तो जॉब इज अनसर्टेन. मतलब कि कब जॉब में उसको कब प्रॉब्लम आ जाए, कब कंपनी उसको मना कर दे. सो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कस्टमर पॉलिसी के लिए मना कर रहा है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम उसको बोलेंगे भाई आपके पास एक तो सेफर साइड होना चाहिए पॉलिसी. दूसरी चीज हम उसको सुपर टॉपअप के लिए पिच कर सकते हैं कि भाई आपके पास कंपनी से 3 लाख की पॉलिसी है, सो इट बेटर कि भाई आपको एक समझ है इंश्योरेंस की नॉलेज, मतलब इंश्योरेंस की अवेयरनेस है आपके पास. तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ या आपको मैं बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि भाई आपके पास 3 लाख की या 5 लाख की पॉलिसी है, तो बट अगर क्लेम आएगा तो 3 लाख 5 लाख में कुछ नहीं होता. तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप इस सम एश्योर्ड को अपना इंक्रीज करा सकते हो और एट द सेम टाइम आप आज भी इस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हो, सॉरी अपग्रेड करा सकते हो. तो आपका जो 3 लाख की पॉलिसी है वो हम आपको 15 लाख या 10 लाख की पॉलिसी एक्स्ट्रा देंगे, दैट इज सुपर टॉपअप. और सुपर टॉपअप देके हम आपको बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है. सो हमने पहले कोशिश करी उसको समझाने की, कन्विंस करने की कि भाई जॉब आपकी अनसर्टेन है और सारी प्रॉब्लम है, तो आपको सेफ साइड के लिए एक बार अपना लेके रहना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी के साथ. बट दूसरी चीज, हमने अगर वो नहीं कन्विंस हुआ तो हमने उसको क्रॉस सेलिंग करने की कोशिश करी, मतलब कि अपना दूसरा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी कि यहाँ पर आप सुपर टॉपअप के साथ जा सकते हो. तो ये सुपर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. ओके, तो ये सुपर टॉपअप जब हम क्लेम करेंगे और सपोज बाय चांस अगर गॉड फॉरबिडन उसकी जॉब चली गई, तो वो सिर्फ उसी टॉपअप के लिए एलिजिबल होते हैं ना, जो हम लोगों ने उनको ऑलरेडी कराया? हम उसको टॉपअप का पैसा दे देंगे. मान लीजिए एग्जांपल, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर दे रहा हूँ. मान लीजिए किसी का 3 लाख का कंपनी से पॉलिसी है, कंपनी से, ठीक है, और हमने 10 लाख का टॉपअप दिया. अब बाय चांस जिस टाइम पे क्लेम आया तो उसकी जॉब चली गई, पॉलिसी नहीं है, ठीक है. अब वो 3 लाख का क्लेम उसको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर का जो क्लेम आएगा, एग्जांपल 5 लाख का क्लेम आया, तो पहला जो 3 लाख था वो कंपनी से मिलना था, बट कस्टमर अब खुद अपनी पॉकेट से देगा. और जो बाद वाला 2 लाख था डिफरेंस अमाउंट, तो वो डिफरेंस अमाउंट टॉपअप से मिल जाएगा उसको. ओके, और सपोज अब अभी अगर लाइक कोई हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उनका बिल सिर्फ अराउंड 40,000 या 50,000 आता है, तो वो हमारे क्लेम में से जा सकता है, राइट? इवन इफ उनके पास जॉब अगर नहीं. पॉलिसी चल रही है, ठीक है, तो पॉलिसी चल रही है तो उनको मिल जाएगा. पॉलिसी तो टॉपअप का मतलब क्या होता है कि जब तक 3 लाख का बिल नहीं बनेगा, जब तक वो बी कंपनी, वो हम बात करेंगे आज सुपर टॉपअप के बारे में, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर आपको समझ आ जाएगा चीजें, ठीक है. तो इसके ऊपर भी हम कंफर्म बात करने वाले हैं, ठीक है. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. फ्रेंड्स, काफी क्वेश्चंस हो गए, सो अभी मैं वैसे अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ. सो आप बोले तो एक बार कंटिन्यू करें या आप क्वेश्चन फिनिश कर लें एक बार. जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद हम सेशन शुरू करते हैं आज का, क्योंकि काफी लोग वेट भी कर रहे हैं. और हालांकि अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक दूसरे को सारे क्वेश्चंस का आंसर पता लग रहा है. यस संजय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप एक बार बात कर लीजिए. अनम्यूट कर. यस, हेलो जी, गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग जी सर, मेरे कुछ क्वेश्चन थे. एक्चुअली मैं कल की मीटिंग तो अटेंड नहीं कर पाया था, और बेसिकली मैं इंश्योरेंस फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हूँ. ओके. तो सबसे पहले ये है सर कि हम कितने मंथ के बाद जो है क्लेम कर सकते हैं? सपोज करो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सपोज करो इसी मंथ में कोई लेता है, अपना पॉलिसी लेता है, तो अगर उन्हें 2-3 महीने के बाद उनको जरूरत पड़ जाती है, तो वो एलिजिबल रहेंगे उसके लिए? मैं आपको संजय जी बता देता हूँ. देखो, सबसे पहली चीज, इट विल बी रिकमेंडेड आप कल वाला वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये वाले इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनका सबका आंसर मिल जाएगा, ठीक है. मैं आपको अभी वैसे आंसर दे देता हूँ. जब भी हम लेते हैं, तो पॉलिसी लेने के बाद हमें पहले 30 डेज का वेटिंग पीरियड मिलता है, मतलब कि इसको इनिशियल वेटिंग पीरियड बोलते हैं. तो 30 दिन से पहले हमें नॉर्मली किसी भी चीज का क्लेम नहीं मिलता, एक्सेप्ट एक्सीडेंट. एक्सीडेंट का क्लेम हमें सभी कंपनीज के अंदर, ठीक है. आज मैंने पॉलिसी लिया, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट से मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है,
नुकसान, बॉडी को चोट लग जाती है, तो हम वहाँ पर जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसका पैसा हमें मिल जाता है, ठीक है। सो ये हमारे को डे 1 से मिलता है। उसके अलावा जो डिजीज है वो हमें 30 डेज के बाद मिलती है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है जिसको हम स्पेसिफिक इलनेस बोलते हैं, जो कि 17 बीमारियां टोटल होती हैं मार्केट में। तो वो बीमारियां जो 2 साल के बाद कवर होती हैं, ठीक है। उसका ब्रोशर मीटिंग के बाद शेयर कर दूंगा, तो आप सभी को उसके बारे में पता लग जाए। ठीक है जी। ठीक है सर, आप सेशन स्टार्ट करो, तो क्वेश्चनिंग बाद में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैं बहुत क्रॉसिटी है ट्रेनिंग लेने की। कोई इशू नहीं संजय जी, सॉरी संजय जी, मैं एकदम से अनम्यूट हो गए। कोई इशू नहीं संजय जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, मैं आपको कल के सेशन की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और आज का ठीक है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं कर दूंगा सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप सभी के क्वेश्चंस मैंने लिए, और इसका सिर्फ रीज़न यही था कि अभी यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए उसका रीज़न यही था कि मैं अभी लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, बट अभी मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, मेरा लैपटॉप यहाँ पर कनेक्टेड है आप सभी के सामने। सो आप लोगों के सामने आज मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ। सो फ्रेंड्स, आज का जो वेबिनार है ना, बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर मान लीजिए आज आप पहली बार हमारा वेबिनार देख रहे हो, सो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि यार हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो हम कल जो सेशन हुआ था उसको एक बार दोबारा से रिपीट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। सो स्पीड में हम यहाँ पर, यस, माइक मैंने थोड़ा सा इस पास में कर लिया, राइट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर आपने कल का सेशन यहाँ पर नहीं किया था अटेंड, तो आज जो हम सेशन करने वाले हैं, सो उस सेशन के अंदर हम सारी चीजों को एक बार दोबारा से जल्दी तरीके से देखेंगे, और सीखेंगे कि पोर्टल के ऊपर पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, कैसे पॉलिसी जनरेट की जाती है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में। एंड साथ में हम सीखेंगे यहाँ पर टॉप अप प्लान, मतलब कि जो भी हम पॉलिसी यहाँ पर टॉप अप प्लान के अंदर हम जाते हैं, सो टॉप अप प्लान किस तरीके से काम करता है और कैसे उसकी पॉलिसी को हम यहाँ पर पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पोर्टल के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, और आई थिंक आप सभी को मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारा पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा। जिन लोगों का यहाँ पर आपका पोर्टल आ चुका है, तो उन लोगों ने यहाँ पर पोर्टल चेक भी कर लिया होगा, और चेक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा इंश्योरेंस, देखो हेल्थ एंड कार, बाइक एंड कमर्शियल। सो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। सो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जब भी हम यहाँ पर जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हम मल्टीपल कंपनीज की इंश्योरेंस की, इंश्योरर मतलब की कंपनीज, इंश्योरर का मतलब जो होता है इसको बोलते हैं कंपनीज। तो मल्टीपल कंपनीज की हम यहाँ पर कोटेशंस निकाल सकते हैं, राइट। सो इसमें हमारे पास दो तरीके के प्लान रहते हैं। सबसे पहला बेस प्लान, उसके बाद सुपर टॉप अप प्लान। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेस प्लान की। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी पर्सन है, कोई भी फैमिली है या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जिसको अपनी पॉलिसी खुद की लेनी है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कस्टमर का नाम डालना है, ठीक है। हमने अगर कस्टमर का नाम डाल दिया, ठीक है, सो उससे क्या रहता है, अब कुछ लोग यहाँ पर एबीसीडी या फिर XYZ डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कल को अगर आपने कोटेशंस देखनी है, सो आप कोटेशंस नहीं देख पाओगे, आपको कोटेशन सर्च करने में प्रॉब्लम क्रिएट रहता है, ठीक है। सो सबसे बेटर क्या है कि यहाँ पर आप कस्टमर का नाम डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप केसेस में जाते हो तो केसेस में जाके आप कस्टमर की पॉलिसीज का कोटेशन दोबारा से देख सकते हो, आपको दोबारा से सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हमने कस्टमर का नाम डाला। उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं जेंडर, मतलब कि कस्टमर मेल है या फीमेल। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार मेल और फीमेल का ऑप्शन क्यों है, क्योंकि उसमें प्रीमियम में डिफरेंस रहता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और फीमेल कैंडिडेट है, और फीमेल के अंदर अगर हम यहाँ पर फीमेल पॉलिसी देते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो उनका प्रीमियम कम आएगा, अगर किसी मेल को देंगे तो उनका प्रीमियम कम आएगा, राइट। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कोई फीमेल पर्सन, अब फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर कोई फीमेल पर्सन है जो प्रपोजर बनना चाह रही है, जिसको टैक्स बेनिफिट लेना है, तो यहाँ पर हमें उन फीमेल के नाम से सारी डिटेल फिल करनी है, और उनको टैक्स बेनिफिट लेना है, तो उनके नाम से पॉलिसी इश्यू होगी, और इंश्योर्ड पर्सन में उनकी पूरी की पूरी फैमिली आ जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद यहाँ पर फैमिली मेंबर्स की। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं मेल मेंबर करता हूँ, तो नॉर्मली हम मतलब 90% केसेस में, 95% केसेस में हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर फैमिली मेंबर्स लेते हैं, जैसे कि सेल्फ, मतलब मेरा इंश्योरेंस, मेरे स्पाउस का, मेरी वाइफ का इंश्योरेंस, मेरे बच्चे का, सन का इंश्योरेंस, एंड डॉटर का, ठीक है। सो हम यहाँ पर पूरी फैमिली को सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके के आते हैं कि सर मैंने यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट कर लिया तो मेरे मदर फादर नहीं आ रहे। तो मैंने आपको बताया था कल की ट्रेनिंग में, मदर फादर आपकी खुद की एक फैमिली है, तो फैमिली फ्लोटर के अंदर आप अपने फैमिली के साथ मतलब अपने मदर फादर के साथ इंक्लूड नहीं हो सकते, ठीक है। सो अगर मान लीजिए मदर फादर के साथ आप इंक्लूड होना चाह रहे हैं तो सेल्फ में आपके फादर हो गए, स्पाउस में उनकी वाइफ मतलब कि आपकी मदर, एंड सन आप हो गए या फिर डॉटर आप हो गए, ठीक है। सो उस केस में आप यहाँ पर पॉलिसी बना सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए सन एक नहीं है, दो है या तीन है, तो यहाँ पर आप प्लस एंड माइनस का सिग्नेचर यहाँ पर जो बटन दिख रहा है उस बटन को यूज करके आप यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर एक सन और एक डॉटर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, वॉइस ब्रेकिंग हो रही है, ओके। अनिल जी थोड़ा सा हो सकता है बीच में कभी कभी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वैसे नेटवर्क एरिया में ही अवेलेबल हूँ, ठीक है। बट थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, हो सकता है बीच में इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पिन कोड्स की। पिन कोड के अंदर आपने यहाँ पर पिन कोड डाल देना है जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में आप हैं, या फिर जिस भी सिटी में कस्टमर अवेलेबल है जहां पर वो रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमें वही पिन कोड डालना है जिसके हिसाब से कस्टमर का पॉलिसी लेना है। जैसे एग्जाम्पल, अब कस्टमर है मान लीजिए किसी और स्टेट का, मान लेते हैं यूपी में ग्वालियर का है, ठीक है। अब ग्वालियर का कस्टमर है और हम वो रह रहा है दिल्ली के अंदर, तो हमें जिस एड्रेस पे मतलब आधार कार्ड पे जो सा एड्रेस उसका डला हुआ है उसका हमें पिन कोड यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि पॉलिसी पैन कार्ड सॉरी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही इश्यू होती है, ठीक है। सो पिन कोड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट होता है। नॉर्मली देखा जाता है ज्यादातर कंपनीज में दिल्ली एनसीआर का या फिर मेट्रो सिटीज का प्रीमियम अलग होता है, और रेस्ट ऑफ द इंडिया मतलब कि उसके अलावा जो भी सिटीज बचती हैं उन सभी का प्रीमियम आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। सो पिन कोड के अकॉर्डिंगली प्रीमियम चेक करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सम इंश्योर्ड। कल मैंने बताया था सम एश्योर्ड का मतलब है कि कितने की हम पॉलिसी लेना चाहते हैं, कितने का रिस्क कवर लेना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं सम इंश्योर्ड, मतलब कि 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का। सो आज हम एग्जांपल ले रहे हैं 5 लाख की पॉलिसी का। सो हमने यहाँ पर ये सारी फील्ड को एंटर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे गेट कोटेशन के ऊपर, राइट। इसके बाद गेट कोटेशन के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पर पूछेगा कि सभी मेंबर्स की यहाँ पर हमें एज कंफर्म कीजिए। तो एज कंफर्म करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं 33, 31, 3 years, 6 year, राइट। सो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कोई भी फैमिली साइज का। इसके बाद आप देखेंगे जब भी हम यहाँ पर पूरा फैमिली का एज डालते हैं, डिटेल डालते हैं, सो यहाँ पर आपको मल्टीपल कंपनीज की अलग अलग कंपनीज की अलग अलग प्लान यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। सो एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 43 प्लान्स आपको शो हो रहे हैं, 43 प्लान आपको दिख रहे हैं। एग्जांपल आप यहाँ देखें, मणिपाल सिग्ना दिख रहा है, ठीक है। आपको एचडीएफसी अर्गो का यहाँ पर ऑप्टिमा रिस्टोर दिख रहा है, एचडीएफसी का आपको सिल्वर स्मार्ट दिख रहा है, ठीक है। एचडीएफसी का आपको गोल्ड स्मार्ट दिख रहा है। सो हर एक कंपनी के एक एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे एचडीएफसी के आपको 3, 4, 5 प्लान दिख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर आपको केयर का, मणिपाल का, स्टार का, आदित्य बिरला का, मैक्स का, आदित्य बिरला आपको दिख रहा है, बजाज दिख रहा है, आईसीआईसी दिख रहा है, रिलायंस, डिजिट, यूनिवर्सल, सोम्पो। सो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, मैग्मा, ठीक है। सो कहने का मतलब है आप इतने सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख सकते हो जो कि आपको एक ही पोर्टल पे अवेलेबल किए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें देखना है कि कौन सी पॉलिसी बेटर है, कौन सी पॉलिसी का प्रीमियम चीप एंड बेस्ट, क्योंकि कस्टमर क्या बोलता है कि भाई मेरे को बेटर सॉल्यूशन भी चाहिए और प्रीमियम कम देना पड़े, ठीक है। सो अब एग्जांपल के लिए हम मानते हैं यहाँ पर फैमिली साइज क्या था, 33, 31, 3 एंड 6। यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर सारे जो पूरी फैमिली है उनका क्या क्या एज है, सारी डिटेल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चेंजेस है, कोई गलती से यहाँ पर हो जाता है, तो आप यहाँ पर एडिट का बटन यूज करके दोबारा से इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे इसको अपडेट करते हैं तो कोटेशन दोबारा से रिवाइज होती है, दोबारा से सारी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मेन्यू ऑप्शंस हैं। इन मेन्यू ऑप्शंस के अंदर सबसे ऊपर आपको इंश्योरर दिखेगा, मतलब कि कौन सी कंपनी का पॉलिसी है वो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो। एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर केयर की पॉलिसीज देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके साथ जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया तो आप ये देखिए केयर की जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ केयर के साथ एचडीएफसी भी देखना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे एचडीएफसी और केयर सिर्फ 2 ही कंपनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके अलावा नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके अलावा मैं यहाँ पर मैक्स का भी प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो एचडीएफसी,
केयर एंड मैक्स, सिर्फ 3 कंपनियों के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप ये दोबारा से फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट फिल्टर का, ठीक है। सो आप यहाँ पर रीसेट फिल्टर करेंगे, दोबारा से आप वहां पर 43 कोटेशंस के ऊपर 43 प्लान्स के ऊपर पहुंच जाएंगे, राइट। इसके बाद आपको सम एश्योर्ड चेंज करना है। मान लीजिए आपने देखा यार ये तो प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, कस्टमर कह रहा है नहीं जी 3 लाख का देखना है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पहली विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से अपना सम एश्योर्ड चेंज कर सकते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अब जैसे हम 3 लाख की सम एश्योर्ड पे जाएंगे, अब आप देखोगे ज्यादातर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 3 लाख की पॉलिसी करती ही नहीं है, ठीक है। सो आप देखोगे HDFC प्लान आपको नहीं दिखेगा, कुछ कंपनियां ऐसी है जो 3 लाख की पॉलिसी नहीं करती। सो 3 लाख की पॉलिसी के अंदर एक्चुअल क्या है, कंपनी के क्लेम रेशियोज ज्यादा होते हैं या कंपनी कैपिंग वगैरह भी लगा के रखती है, ठीक है, जिसको हम लिमिट्स बोलते हैं, रूम रेंट के अंदर लिमिट हो गई या अदर चीजों के ऊपर लिमिट हो गई। सो इसी वजह से कंपनी जो 3 लाख की पॉलिसी है वो कुछ कंपनियां पॉलिसी 3 लाख की नहीं देती है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेन्योर की। अब यहाँ पर कोई कस्टमर है जो 1 साल 2 साल या 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा देना चाहता है, वैसे मिनिमम 1 ईयर होता है। अगर कोई कस्टमर है वो कहता है कि मेरे को 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे करना है, तो कौन कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर आपको 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा यहाँ पर शो करेगी, या फिर 2 साल का प्रीमियम कौन कौन सी कंपनी में आप जा सकते हो विद डिस्काउंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से सारे पोर्टल पे फिल्ट्रेशन लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 साल का अगर हम जाते हैं तो 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि 3 साल के अंदर आपको कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पर आपको पॉलिसी दे रही है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फीचर्स की। तो फीचर्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी कवर प्रेगनेंसी कवर जो रहता है। सो अब अगर हमें प्रेगनेंसी कवर वाली पॉलिसी चाहिए तो हमें देखना है कि यार इतनी सारी कंपनीज में, इतने सारे प्लान्स के अंदर कौन सी कंपनी ऐसी है जो यहाँ पर प्रेगनेंसी कवर दे रही है, मतलब कि आपको ये सारा बेनिफिट दे रही है। एक बार मैं अगेन 5 लाख का सम एश्योर्ड पे फिल्टर करके अपडेट किया मैंने, सो जिससे कि हम दोबारा से सारी कोटेशंस के ऊपर जा सकें, राइट। सो फ्रेंड्स, अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पर फीचर में जाएंगे और मैं यहाँ पर मैटरनिटी कवर के ऊपर फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। सो जैसे इसके ऊपर मैं टिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 प्लान्स कम से कम आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, जैसे कि स्टार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मणिपाल सिग्ना का आपको प्रो हेल्थ प्लस प्लान, और इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख जाता है बजाज का प्लान, उसके बाद यूनिवर्सल सोम्पो का प्लान, एंड देन उसके बाद स्टार का आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव विद पीडी बायबैक मिल जाता है, ठीक है। अब ये भी हम देखेंगे, बहुत सारे प्लान आपको यहाँ पर दिख जाते हैं जो कि मैटरनिटी कवर से रिलेटेड आपको बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे प्लान डिटेल्स के अंदर, जैसे कि मैं मान लीजिए स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके बाद हम इसके प्लान फीचर्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके अमाउंट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मैटरनिटी लिखा हुआ है, मैटरनिटी कवरिंग नॉर्मल डिलीवरी अप टू 15,000 एंड सिजेरियन अप टू 20,000 आफ्टर 24 मंथ्स वेटिंग पीरियड, मतलब कि 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद, 24 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद आपको मैटरनिटी का कवर मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में 15,000 होगा और सिजेरियन 20,000 का क्लेम मिलेगा, राइट। सो अगर आप कोई भी, जैसा कि मैंने बताया, मैटरनिटी के अंदर हमें कुछ कंपनियां पॉलिसी दे रही हैं बट उसमें भी कंडीशन लगा रही है, कैपिंग लगा रही है, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, तो उससे ज्यादा आपको लिमिट में कंपनी जो पॉलिसी का बेनिफिट है आपको नहीं देने वाली, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन में अभी स्किप कर रहा हूँ, वो हम आगे समझेंगे जब हम प्लान का कंपैरिजन निकालेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नो को पेमेंट की। अब नो को पेमेंट का मतलब था, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको को पेमेंट लगा रही है। मतलब कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, को पेमेंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। को पेमेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने पॉलिसी लिया कोई भी कंपनी से और मेरा 1 लाख का क्लेम आता है और कंपनी कहती है कि आपको 10% का को पेमेंट लगेगा, ठीक है, 10% ऑफ को पेमेंट आपका एप्लीकेबल होगा। तो उस केस में अगर मेरा बिल 1 लाख रुपए का आता है हॉस्पिटल में, तो 10% मेरे को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और 90% कंपनी पे करेगी। तो आप यहाँ देखिए, अगर मैंने नो को पेमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 43 से 33 कंपनीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि 10 कंपनियां ऐसी थी या 10 प्लान ऐसे थे जो आपको को पेमेंट की फैसिलिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है। सो आपको नो को पेमेंट नहीं मिल रहा था, उसके अंदर आपको को पेमेंट मिल रहा था, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो, अगर मैं इसको दोबारा से वहीं पर आ जाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ पर को पेमेंट वाला फीचर दिख जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो एक बार आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जस्ट वेट, नो को पेमेंट, ये देखिए
फ्रेंड्स देखिए आपको जैसे कि डिजिट का प्लान आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर, राइट। अभी मैंने इसको हाईलाइट किया, सो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है को पेमेंट 5%, मतलब कि जब भी मेरा बिल आएगा तो 5% क्लाइंट को पे करना है और बाकी का अमाउंट कंपनी पे करेगी, ठीक है। सो ये को पेमेंट वाला प्लान रहता है। तो इसके अलावा और भी होंगे, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ देखने के लिए। यस, ये देखिए जैसे मणिपाल का प्लान है, इस प्लान का नाम है प्रो हेल्थ एक्यूमुलेट। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर को पेमेंट लगा हुआ है 20% का। अगर मान लीजिए मैं पॉलिसी ले लेता हूँ, ठीक है, अब हो सकता है मेरे को ये पॉलिसी सस्ते में मिल रही है, बट अगर मैंने पॉलिसी लिया, कल को कोई भी क्लेम आया तो 20% क्लाइंट को पे करना पड़ेगा और 80% कस्टमर को, सॉरी कंपनी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो को पेमेंट का मतलब होता है सिंपल कि यहाँ पर 20% या जितना परसेंटेज कंपनी आपको बोल रही है को पेमेंट के लिए, सो वो क्लाइंट पे करेगा और रेस्ट ऑफ द अमाउंट कंपनी पे करेगी, ठीक है। सो हमें यहाँ पर एक चीज और एडवाइस करनी है कस्टमर को जब भी पॉलिसी हम लेते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर को पेमेंट कस्टमर को नहीं देनी है, सजेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि कल को अगर वो पॉलिसी लेता है और अपनी पॉकेट से भी 10% या 20% पे कर रहा है तो कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, बहुत ज्यादा उसको चार्ज देना पड़ जाता है, ठीक है। सो हमें कोशिश करके नो को पेमेंट वाले प्लान देने होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओपीडी बेनिफिट की। ओपीडी बेनिफिट जैसे कि हम बात करते हैं, अगर कोई भी पर्सन है जिसको नॉर्मल फीवर हुआ या डेंटल के अंदर उसको ट्रीटमेंट लेना है या फिर उसको कोई भी रूटीन चेकअप कराना है या रूटीन चेकअप नहीं बोलूंगा, रूटीन मेडिकल टेस्ट कराना है या फिर कुछ भी कराना है, सो वो सारी डिजीज या वो सारे जो खर्चे हैं वो ओपीडी बेनिफिट के अंदर आता है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर कंपनी, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि ओपीडी देती हैं, जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 6 प्लान ऐसे हैं जो आपको ओपीडी का बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, वो प्लान आपको नॉर्मली मार्केट में उतने ज्यादा सस्ते नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा उसमें रेट ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें लिमिट रहती है कि आप उससे ज्यादा ओपीडी का बेनिफिट नहीं ले सकते, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आई थिंक ओपीडी का बेनिफिट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बट मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की, जस्ट वेट। अभी मैं दोबारा से यहाँ पर ओपीडी बेनिफिट पे फिल्टर लगा रहा हूँ एंड देन गो टू द प्लान डिटेल। फ्रेंड्स इसमें कई बार यहाँ पर आपको हो सकता है ओपीडी बेनिफिट वाला ना मिले, बट आप यहाँ पर प्लान के ब्रोशर पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो दिख जाएगा। बट यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ ओपीडी के अंदर कि जब भी हम ओपीडी वाली पॉलिसी लेते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं कि वो कहते हैं हमें ओपीडी बेनिफिट चाहिए। सो ओपीडी बेनिफिट वाली पॉलिसीज के अंदर आपको लिमिट मिलती है कि आप ओपीडी का क्लेम 2000, 3000, 5000 तक ही ले सकते हो या मैक्सिमम कुछ कंपनी में 10,000 ले सकते हो। इससे ज्यादा का क्लेम आप ओपीडी बेनिफिट वाली पॉलिसी के अंदर नहीं ले सकते, ठीक है। सो आपको जब भी पॉलिसी सजेस्ट करनी है ओपीडी, तो इस पर आप फिल्टर लगा सकते हो, कस्टमर को डिटेल बता के यहाँ पर ओपीडी प्लान दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नो रूम रेंट कैपिंग, मतलब कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरे को रूम रेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं चाहिए, चाहे मेरा रूम 2000 का है, 5000 का है, 10,000 का है या 15,000 का है, तो मेरे को अगर मेरा रूम लेना है जो कि सिंगल बेड हम ले सकते हैं, तो मेरे को उस रूम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ तो आप यहाँ देखिए लगभग 14 कंपनीज, मतलब कि 14 कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको यहाँ पर नो रूम रेंट कैपिंग दे रही है। इसके अलावा जो भी कंपनी है उसके अंदर आपको कोई ना कोई रूम रेंट की कैपिंग भी मिलेगी, ठीक है। सो जब भी हम इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे सो उसमें हमारे पास यहाँ पर फिल्ट्रेशन के अंदर एक यहाँ पर पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। बट हम प्री एंड पोस्ट अगर फिल्टर लगाएंगे तो ज्यादातर कंपनी प्री एंड पोस्ट देती है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो 43 में से 39 प्लान ऐसे हैं जो आपको प्री एंड पोस्ट दोनों का एक्सपेंडिचर दे रही है, ठीक है। सो हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन का यूज करके प्लान का बेनिफिट दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टेंट डिजीज वेटिंग पीरियड। तो कल हमने जब वेटिंग पीरियड वाला क्लॉज समझा था तो उस टाइम पे हमने बात करी थी पीडी वेटिंग पीरियड की, जो कि हमें 3 साल बाद, 4 साल बाद या 2 साल के बाद भी कवर होता है। बट अगर हम फिल्टर लगाएंगे 2 साल के बाद तो यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी यहाँ पर 2 साल के बाद दे रही है उसके अंदर भी आप यहाँ पर 2 साल के पीडी वाले ऑप्शन में जा सकते हो। बट नॉर्मली उसके अंदर प्रीमियम आपका ज्यादा रहता है, थोड़ा सा आपका नॉमिनल प्रीमियम ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर किसी को पहले से कोई पीडी है
प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पुरानी कोई बीमारी है, तो आप 2 साल के वेटिंग पीरियड में उसको कवर करना चाहते हो तो वो कवर हो सकती है, ठीक है। सो हम यहाँ पर अगर फिल्टर लगाएंगे तो हमें पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पर डिटेल मिल जाने वाला है, ठीक है। 3 साल वाली कौन सी कंपनीज है, 4 साल वाली कौन सी कंपनीज है, तो यहाँ पर हम फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अगर पॉलिसी टाइप की, तो यहाँ पर बेस एंड सुपर टॉपअप दो तरीके के पॉलिसी टाइप होता है। एक बेस पॉलिसी होती है, एक सुपर टॉपअप पॉलिसी होती है, ठीक है। सो हमने बेस पॉलिसी के बारे में हम जान ही रहे, देख ही रहे, बट सुपर टॉपअप हम लेटर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सुपर टॉपअप प्लान कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है, राइट। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि फीचर्स क्या है, इसमें मेन्यू ऑप्शंस है, वो किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा अब, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे कंपनीज के प्लान आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कस्टमर पूछता है कि कौन सी प्लान बढ़िया है, कौन से प्लान के फीचर्स अच्छे हैं और जो कि मेरे को चीप रेट के अंदर, सस्ते रेट्स के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जब भी हम कोटेशन निकालेंगे तो कोटेशन निकालने के बाद हमें ये सर्च करना है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो प्रीमियम सस्ता दे रही है, जिसके अंदर बेनिफिट भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो हम या तो इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला कि मैं यहाँ पर कुछ फिल्ट्रेशन लगा लूँ, कुछ यहाँ पर कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँ जिससे कि मेरे को पता लग जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ नो रूम रेंट कैपिंग की, ठीक है। इसके साथ में लगा लेता हूँ मेरे को को पेमेंट भी नहीं चाहिए, मेरे को रिस्टोरेशन बेनिफिट भी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर 2-3 फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कस्टमर को प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ। या आप लोगों को मैं सजेस्ट कर देता हूँ, आप लोग नोटिंग कर लीजिए, लिख लीजिए कि कौन कौन से प्लान आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लान है जो मार्केट में अच्छे फीचर्स के साथ कम प्रीमियम में यहाँ पर कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। तो सबसे पहला आप लिख लीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहाँ पर कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं HDFC अर्गो जर्नल का ऑप्टिमा रिस्टोर। ये सबसे बेस्ट प्लान मतलब माना जाता है, मतलब कि सबसे बेस्ट नहीं बोलूंगा, टॉप ऑफ द बेस्ट, मतलब टॉप 5 के अंदर आता है। तो ऑप्टिमा प्लान आप यहाँ पर कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे अजय जी। इसके बाद हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट। इसके बाद हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं केयर कंपनी का केयर प्लान। इसके बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, आदित्य बिरला का डायमंड प्लान, मैक्स भूपा का हमारे को हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं रीएश्योर प्लान, मैक्स भूपा का कंपेनियन प्लान। दोनों प्लान बेटर हैं, दोनों प्लान अच्छे हैं। यहाँ पर कोई प्लान अच्छा बेनिफिट चाहता है, ज्यादा बेनिफिट चाहता है, तो स्टार का हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई सस्ते प्रीमियम में सबसे सस्ता प्रीमियम अगर कस्टमर मांगता है तो यहाँ पर यूनिवर्सल सोम्पो का हम यहाँ पर एक असेंशियल प्लान आता है, वो हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। ये मार्केट में आपको सबसे ज्यादा सस्ता मिलेगा, कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं अगर कस्टमर की एज 40 से कम है तो उसको स्टार हेल्थ का यंग स्टार सिल्वर सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा वेरिएंट भी आता है स्टार हेल्थ का गोल्ड प्लान। सिल्वर के अंदर मैटरनिटी कवर नहीं होता एंड गोल्ड के अंदर मैटरनिटी कवर होता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम यंग स्टार प्लान सजेस्ट कर सकते हैं कस्टमर को, बट 40 से कम एज होनी चाहिए, तभी हम उनको सजेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, राइट, आई थिंक कवर हो गए सारे। जो जो मैंने प्लान बताए वो आप एक बार कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कस्टमर आपसे पॉलिसी के लिए बोलता है तो यहाँ पे आई थिंक मैंने आदित्य बिरला का डायमंड भी आपको लिखवाया था, तो वो भी बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं वो सारे ऑप्शंस हम कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है कस्टमर को बताने के लिए। अब बात करेंगे, अगर कोई भी कस्टमर है कोटेशन मांगता है तो हम क्या कर सकते हैं। कोटेशन के लिए हम यहाँ पर आप देखेंगे एक शेयर का बटन है, तो शेयर का बटन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो पहली चीज हम यहाँ पर ऑल कोटेशन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे 43 कंपनीज की कोटेशन सेलेक्ट हो गई, बट अगर मैं कंपनी किसी भी कस्टमर को 43 कोटेशन भेजूंगा तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा, उसको समझ नहीं आने वाला कि यार कौन सा प्लान बेटर है कौन सा नहीं है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन पे कर सकते हैं, सेलेक्ट कोटेशन कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड प्लान यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम 2 करें, 3 करें, 4 करें, हम 10 भी प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑप्टिमा रिस्टोर ले लेता हूँ, इसके बाद मैंने मणिपाल का ले लिया, इसके बाद मैंने स्टार का ले लिया, आदित्य बिरला ले लिया, इसके बाद रीएश्योर ले लिया,
इसके बाद मान लेते हैं कि मैं एक बार यंग स्टार भी दे देता हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 6 कोटेशन सेलेक्ट करी और इसको मैं कस्टमर के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे आप शेयर बटन के ऊपर जाएंगे तो कस्टमर को ये कोटेशन आप SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, राइट। अब मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये मेरी मेल आईडी है, अगर किसी को कोई क्वेरी भी होती है तो आप मेरी मेल आईडी पे कभी भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। अब शेयर करने के बाद आपको एक यहाँ पर लिंक भी मिलता है, ठीक है। सो इस लिंक को ओपन करके भी आप कस्टमर को या अपने आप दोबारा कोटेशन सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको दूसरे टैब के ऊपर जाता हूँ। टैब के ऊपर जाने के बाद जो कंपनीज मैंने सेलेक्ट करी हैं वही सारी कंपनीज कस्टमर को यहाँ पर दिखेंगी इस तरीके से जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। अब कस्टमर देखेगा कि यार इसके अंदर कौन कौन सा प्लान है, क्या प्लान है, कौन सा सस्ता है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। सो यहाँ पर देखिए 18,000, 19,000, 18,000 है, या 13,000, 14,000, 15,000 का प्रीमियम है। तो आप देखिएगा सबसे सस्ता प्लान यहाँ पर स्टार हेल्थ का यंग स्टार मिल रहा है, ठीक है। सो कस्टमर मान लीजिए कहता है कि भाई मेरे को ये वाला प्लान कराना है, तो कस्टमर को क्या हम बता सकते हैं कि सर चीप एंड बेस्ट के अंदर आपको ये वाला सॉल्यूशन बेटर है। अगर आप बेटर प्लान चाहते हो, अच्छा प्लान चाहते हो, तो यहाँ पर आप SDFC जा सकते हो या फिर मैक्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। सो कस्टमर ने मान लेते हैं यहाँ पर स्टार को सिलेक्ट किया। अब जैसे ही कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा कस्टमर को कि आप यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हो अपने एजेंट को। तो जैसे ही कस्टमर यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, मैं इसको एक बार लाइव करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार अपनी जीमेल के ऊपर जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी मेल के ऊपर शेयर किया था, आपको ध्यान होगा। सो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको मेल पे इस तरीके से मैसेज चला जाएगा कस्टमर के पास, क्योंकि देखो हमने शेयर किया तो कस्टमर को इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर एक PDF भी चली जाती है कस्टमर के पास कि यहाँ पर कौन कौन सी कैशलेस हॉस्पिटल मिल रहे हैं, ठीक है, रूम रेंट का क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, ठीक है, या फिर कवरेज कौन सा है, कितना कवरेज है, कितना कवरेज नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर को यहाँ पर इस तरीके से PDF बन के ऑटोमेटिकली चली जाती है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाली PDF कस्टमर को अगर भेजनी है तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, यही मेल, यही जो हमने यहाँ पर शेयर का ऑप्शन चूज किया था, तो यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हो, ये PDF आपके पास आ जाएगी और इस PDF को आप कंपनी के साथ शेयर, सॉरी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं। आप या तो चाहे कस्टमर को डायरेक्टली शेयर कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये चीज, ये जो शीट है, ये जो कोटेशन है, वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली मैसेज करके यहाँ पर मेल करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कस्टमर यहाँ पर जाता है और इस वाले ऑप्शन को जाके ऑल कोटेशन पे जाके इसको सेलेक्ट कर लेता है। एग्जांपल यहाँ पर हम वही बात कर रहे थे, स्टार हेल्थ पे गया, कस्टमर इन्फॉर्म एजेंट पे जैसे ही कंफर्म करेगा, तो जैसे ही हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कस्टमर के पास, सक्सेस, एजेंट विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली फॉर फर्दर प्रोसेस। तो जैसे ही हम कस्टमर के पास कोटेशन शेयर करते हैं, कोटेशन शेयर करने के बाद कस्टमर के पास यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, और आप देखेंगे मेल के ऊपर उसको कंफर्मेशन आ जाएगी कि भाई कस्टमर ने ये वाला प्लान इंटरेस्ट शो किया, इस वाले प्लान के अंदर इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। तो इसमें इवन मेरी दूसरी मेल आईडी है, तो यहाँ पर दूसरी मेल आईडी के ऊपर मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि कस्टमर ने स्टार हेल्थ का 13,900 का यहाँ पर प्लान फाइनलाइज किया है, तो जिसके अंदर ये सब डिटेल थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोटेशन शेयर कर सकते हैं और कोटेशन शेयर करने के बाद यहाँ पर कस्टमर से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा प्लान आप यहाँ पर चूज करना चाहते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि शेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे मेल के ऊपर, मैसेज के ऊपर कर सकते हैं। मैसेज के ऊपर भी सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से कस्टमर के पास लिंक जाता है, लिंक ओपन करेगा, लिंक ओपन करने के बाद आप उसको कंफर्मेशन करने के लिए बोलिए, या फिर वो लिंक कॉपी करने के बाद आप कस्टमर को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे अभी मैंने कॉपी करके दिखाया था, कॉपी करके भी आप यहाँ पर कस्टमर को वो लिंक शेयर कर सकते हो कि सर ये आपकी कोटेशन है, ठीक है। अदरवाइज कस्टमर को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर भी कस्टमर को उस पर्टिकुलर कंपनी का कोटेशन दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कंपैरिजन की। अब मान लीजिए कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को ना बेस्ट कंपनी कौन कौन सी है वो बता दो, तो कस्टमर को हमने मान लीजिए बताया कि यहाँ पर सर 3 कंपनी ऐसी हैं जिसमें से आप एक प्लान चूज कर सकते हो, ठीक है। कभी भी कंपनी कस्टमर को 3 से ज्यादा कोटेशन नहीं देनी, 3 या 4 से ज्यादा कोटेशन नहीं देनी, या फिर कंपैरिजन में भी 3 कोटेशन का कंपैरिजन दे सकते हैं, 3 कंपनीज का कंपैरिजन दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर उसको FHO का दिया, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम का दिया, यहाँ पर मैंने SDFC का दिया। सो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि लास्ट जब हमने ट्रेनिंग किया था
तो मैंने इन्हीं तीनों का कंपैरिजन लिया था, बट अब यहाँ पर कंपैरिजन कुछ दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ केयर का, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रो हेल्थ का, एंड देन आदित्य बिरला का, ठीक है। अब फ्रेंड्स इन तीनों को मैंने कंपैरिजन लिया, और कंपेयर करने के बाद यहाँ पर कंपेयर नाउ ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो यहाँ पर आप देखोगे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर, एक टेबल के अंदर कस्टमर को सारे प्लान का बेनिफिट, पूरे के पूरे प्लान का बेनिफिट एक यहाँ पर एक फॉर्म के अंदर आ गया, एक सिस्टमेटिक तरीके से दिख गया, जिसके अंदर वो देख सकता है कि भाई मेरे को यहाँ पर 5 लाख की पॉलिसी मिल रही है, इसका इतना प्रीमियम है, यहाँ पर 5 लाख की पॉलिसी मिल रही है, इसमें इतना प्रीमियम है, यहाँ पर 5.5 लाख की पॉलिसी मिल रही है और इसके अंदर 15,900 का प्रीमियम है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन आ गया कस्टमर के पास कि भाई कौन सी कंपनी के अंदर कौन सा फीचर है, कौन सा बेनिफिट है। इसके बाद हम यहाँ पर कस्टमर को समझाना शुरू कर सकते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल रूम के अंदर यहाँ पर सिंगल रूम ले सकते हो, यहाँ पर भी सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हो एसी का, यहाँ पर भी सिंगल रूम में जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एसी मेंशन नहीं है और यहाँ पर भी एसी मेंशन नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर नॉन एसी रूम के अंदर एप्लीकेबल हो। अगर आप एसी रूम के अंदर जाते हो तो उसका डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आदित्य बिरला में क्या लिखा है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप यहाँ पर ले सकते हो, एप्लीकेबल है, ठीक है। मैटरनिटी के केस में देखेंगे, द प्लान डज नॉट प्रोवाइड कवरेज, यहाँ पर भी डज नॉट प्रोवाइड कवरेज एंड यहाँ पर भी डज नॉट प्रोवाइड कवरेज, मतलब कि मैटरनिटी ये तीनों कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स बोनस, मतलब कि नो क्लेम बोनस की। अब कल हमने ये प्लान, ये पॉइंट जो है डिस्कस नहीं किया था, सो आज इसको डिस्कस करने वाले हैं हम, जिसके अंदर हम सीखेंगे बोनस के बारे में, मतलब कि नो क्लेम बोनस। अब इसको समझते हैं ये है क्या। फ्रेंड्स मान लीजिए आज किसी पर्सन ने, जैसे कि 5 लाख की पॉलिसी की बात हो रही है, किसी पर्सन ने 5 लाख की पॉलिसी लिया और 1 साल तक उसने क्लेम नहीं लिया, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए आज उसने 5 लाख की पॉलिसी लिया और 1 साल तक कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी क्या कहती है, नो क्लेम बोनस, मतलब क्लेम नहीं लिया, तो इसके लिए हम आपको बोनस दे रहे हैं, जो कि होगा अप टू 10% एवरी क्लेम फ्री ईयर अप टू अ क्यूमुलेटिव मैक्सिमम ऑफ 50% इन क्यूमुलेटिव क्लेम फ्री ईयर्स। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 5 साल तक क्लेम नहीं लेते हो रेगुलर, तो आपको हर साल 10% का क्लेम फ्री ईयर के तौर पर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। मतलब आज मेरी पॉलिसी अगर 5 लाख की है, तो अगली बार मेरी पॉलिसी 5.5 लाख की होगी, फिर 6 लाख की होगी, फिर 6.5 की होगी, फिर 7 की होगी एंड देन 7.5 की होगी, जो कि मैक्सिमम ऑफ 50% इंक्रीज होगा, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो केयर प्लान है उसके अंदर कस्टमर को यहाँ पर 50% का मैक्सिमम क्यूमुलेटिव बोनस मिल रहा है अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आदित्य बिरला की। यहाँ पर लिखा हुआ है नो क्लेम बोनस ऑफ अप टू 10% ऑफ एवरी क्लेम फ्री ईयर अप टू अ मैक्सिमम 50% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब कि अगर मेरा सम एश्योर्ड 5 लाख का है, तो मेरे को मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना मिलेगा, 50%, जो कि अगले 5 सालों में मिलेगा, ठीक है। हर साल मेरे को कितना बोनस मिल रहा है, 10%। तो अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा, तो मेरी पॉलिसी अकॉर्डिंगली 10% बढ़ेगी, लेकिन वो बेस सम एश्योर्ड के ऊपर बढ़ेगी। टोटल बोनस में हमारे को बोनस के ऊपर बोनस नहीं मिलता, ठीक है, सम एश्योर्ड के ऊपर बोनस मिलता है। तो इसका मतलब है हर साल मेरा जो बोनस होगा, नो क्लेम बोनस होगा, वो मेरा हर साल 10% बढ़ेगा। अगर 5 लाख की पॉलिसी है, तो हर साल 50,000 इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मणिपाल की। मणिपाल कंपनी कह रही है कि हम आपको 5% इंक्रीज इन सम एश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर मैक्सिमम ऑफ अप टू 200% मिलेगा। मतलब कि अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो, तो हम आपको 5% का इंक्रीज दे रहे हैं। मतलब कि 5% आपकी पॉलिसी इंक्रीज होगी, जो कि मैक्सिमम ऑफ 200% जाएगी। अब यहाँ पर देखो, कस्टमर को 5% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर को 200% तक का सम एश्योर्ड का इंक्रीमेंट मिल रहा है। अगर उसकी पॉलिसी आज 5 लाख की है, या एग्जांपल के लिए 5 लाख की पॉलिसी है, तो पहले उसकी धीरे धीरे करते करते 5,25,000, 5,50,000 बढ़ते लगभग अगले जितने भी ईयर्स लगने वाले हैं, सो जितने भी ईयर्स यहाँ पर लगेंगे, एग्जांपल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सो 200% उसका मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, तो 200% होने में मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो 10, 20, यहाँ पर 40 ईयर्स, 40 साल लग जाएंगे। तो कस्टमर की पॉलिसी अगर 200% इंक्रीज हो रही है, तो उसको लगभग 40 साल यहाँ पर लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, कंपनी बेनिफिट ज्यादा दिखा रही है, बट 40 ईयर्स भी लग रहे हैं, लगभग
पूरी जिंदगी निकल जाएगी बंदे की, राइट। सो कस्टमर को हमें यहाँ पर ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर हमें ये बेनिफिट है और इसके अंदर ये बेनिफिट नहीं है, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको नो क्लेम बोनस समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हम दूसरा कंपैरिजन भी देखेंगे। अभी मैंने जल्दी से आपको केयर, आदित्य बिरला और मणिपाल करके दिखाया। इसके बाद बात करेंगे हम रिस्टोरेशन ऑफ कवरेज की। सो फ्रेंड्स, काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि रिस्टोरेशन क्या होता है, सो इसको एक बार समझ लेते हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत अमेजिंग फीचर है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों का अभी ये फीचर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि रिस्टोरेशन है क्या। सो इन केस ऑफ ओरिजिनल सम एश्योर्ड एंड नो क्लेम बोनस गेट एग्जॉस्ट वंस इन पॉलिसी ईयर, मतलब कि अगर मेरा सम एश्योर्ड, ओरिजिनल सम एश्योर्ड और मेरा नो क्लेम बोनस एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है वंस इन अ पॉलिसी ईयर के बीच में, 100% रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर अ नॉन रिलेटेड इलनेस विल बी अलाउड। मतलब कि अगर मेरा नो क्लेम बोनस और सम एश्योर्ड, एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि मेरा नो क्लेम बोनस यहाँ पर 1 लाख का है और मेरा सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख का है, तो 6 लाख की मेरी पॉलिसी है विद एनसीबी। बट अगर मेरा एनसीबी और मेरा सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, तो कंपनी आपको क्या कह रही है कि आप 100% ऑफ रीस्टोरमेंट, मतलब कि रिस्टोरेशन ले सकते हो। अगर मेरी पॉलिसी 5 लाख की है तो 5 लाख का क्लेम मैं दोबारा ले सकता हूं, बट वो नॉन रिलेटेड इलनेस होना चाहिए, सेम बीमारी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट, क्लियर है। सो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर आदित्य बिरला में। इन केस ऑफ ओरिजिनल सम एश्योर्ड एंड द नो क्लेम बोनस गेट एग्जॉस्ट वंस इन पॉलिसी ईयर, अगर मेरा ओरिजिनल सम एश्योर्ड 5 लाख है और नो क्लेम बोनस 1 लाख है, तो अगर मेरा पूरे साल के अंदर 6 लाख रुपए का क्लेम खत्म हो जाता है, सो मेरे को 150% रीस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि सम एश्योर्ड का 150%, कितना हो गया, 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए मेरे को दोबारा से क्लेम लेने के लिए कंपनी बोल देती है, बट वो सेम बीमारी के ऊपर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए मेरी पॉलिसी 5 लाख की है, मैं अभी बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पॉलिसी 5 लाख की है और 5 लाख के बाद मेरे को अगर दोबारा क्लेम लेने की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर 7.5 लाख का दोबारा क्लेम ले सकता हूँ, बट सेम डिजीज नहीं होनी चाहिए, सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो मेरे को क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। और उस केस में मेरे को अगर एक टाइम पे वो बिल आता है तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब सिंगल एडमिशन पे वो क्लेम नहीं मिलेगा। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल इन अ पॉलिसी ईयर फॉर नॉन रिलेटेड इलनेस इन एडिशन टू सम इंश्योर्ड ऑप्टेड, मतलब कि मल्टीपल सम इंश्योर्ड ले सकते हो। यहाँ पर देखो मल्टीपल मतलब मल्टीपल, अनगिनत। आपका 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख दोबारा आया दोबारा मिल जाएगा, दोबारा आया दोबारा मिल जाएगा, बट यहाँ पर अनरिलेटेड इलनेस, सेम बीमारी पर नहीं होना चाहिए। दूसरी कोई बीमारी होगी, दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके ऊपर आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर कंडीशन जो है ना रजिस्ट्रेशन की, एनसीबी की, ये थोड़ी डिफरेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा बेनिफिट दे रही है, कौन सी कंपनी आपको ज्यादा यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, बेनिफिट दे रही है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं शेयर क्लेम पेमेंट्स की, राइट। सो फ्रेंड्स ये जो शेयर क्लेम पेमेंट है ये को पेमेंट की बात कर रहे हैं। अगर फुल क्लेम इज पेड टू द इंश्योरर as per the terms and condition of the policy, but 20% co-payment is applied if you are 61 year old and more, मतलब कि अगर आप 61 साल या 61 साल से ज्यादा के हैं तो आपको 20% का को पेमेंट देना ही होगा, यहाँ पर कंपनी की कंडीशन है, ठीक है। ऐसा इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है जो 61 साल या 61 साल के बाद पॉलिसी परचेज कर रहा है, सो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर किसी ने 50 साल की एज पे या 55 साल की एज पे पॉलिसी लिया और वो 61 साल पर पहुंच जाता है धीरे धीरे रिन्यू करते हुए, सो उसको ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब वो पहली बार पॉलिसी परचेज कर रहा है और 61 साल या 61 साल से ज्यादा की एज है, ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। एक्टिव इंश्योर में, आदित्य बिरला में, फुल क्लेम पेड बाय द इंश्योरर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी, हाउएवर 20% को पेमेंट फॉर एंट्री एज ऑफ 61। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा है कि 61 की एज के बाद अगर हम जाते हैं तो 20% का को पेमेंट लगेगा, और उससे ज्यादा की एज है तो भी आपको को पेमेंट लगने वाला है। द इंश्योरर पे द फुल क्लेम, 20% को पेमेंट इज अप्लाइड इफ एज मोर देन 65, मतलब यहाँ पर 65 साल की एज से अगर ज्यादा है तो यहाँ पर आपको को पेमेंट लगेगा, अदरवाइज यहाँ पर को पेमेंट नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको पढ़ने की जरूरत है।
तो एक बार मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम कल की ट्रेनिंग में हम ये सारी चीजें ज्यादातर जान चुके थे कि किसके अंदर हमें एम्बुलेंस का कवर मिलेगा, किसमें कम मिलेगा, किसमें ज्यादा मिलेगा, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सो एक बार जिन लोगों को आज ये चीजें नहीं समझ आई है तो कल का वेबिनार दोबारा देखिएगा, जो कि रिकॉर्डिंग सेशन है। अगर आपको वो क्लियर हो जाएगा तभी आपको देखने पे समझ आएगा ये वाला, राइट। सो एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी कंपनी के अंदर क्या क्या फीचर रहते हैं, सो उससे आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल जाने वाला है, ठीक है। सो फ्रेंड्स एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं ऑप्टिमा रिस्टोर के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि ये वाले प्लान बेटर है, इसके अंदर आपको अच्छे फीचर्स मिलते हैं, अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्या क्या इसमें रिस्टोरेशन का और एनसीबी का बेनिफिट है, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, स्टार हेल्थ सेलेक्ट किया, मैक्स का रीएश्योर सेलेक्ट किया और एचडीएफसी का ऑप्टिमा रिस्टोर सेलेक्ट किया। सो फ्रेंड्स इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्टिमा के अंदर, सॉरी एफएचओ प्लान के अंदर, इसको बोलते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा एफएचओ प्लान। एफएचओ प्लान के अंदर जब हम जाएंगे नो क्लेम बोनस एनसीबी, सो यहाँ पर 25% आपको मिल रही है नो क्लेम बोनस सम एश्योर्ड पे आफ्टर फर्स्ट ईयर इफ यू क्लेम फ्री, मतलब कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको पहले साल 25% का यहाँ पर आपको एनसीबी मिल रहा है, नो क्लेम बोनस मिल रहा है। 5 लाख की पॉलिसी है तो अगले साल मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा, 25%, 1,25,000 मेरा ऐड हो जाएगा, तो 6,25,000 की पॉलिसी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एडिशन ऑफ 10% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, उसके बाद एवरी ईयर हर साल मेरे को 10% का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कि हर साल मेरे को 50,000 का सम एश्योर्ड इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, जो कि मैक्सिमम ऑफ 100% जाएगा, 100% तक मेरा यहाँ पर नो क्लेम बोनस जाएगा। अगर मेरी पॉलिसी आज 5 लाख की है तो लगभग 6-7 साल में, 8 साल के अंदर मेरी पॉलिसी अगर मैं क्लेम नहीं लेता तो 5 लाख से 10 लाख हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए प्रीमियम मेरा अकॉर्डिंगली एज के अकॉर्डिंगली जाता रहेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीएश्योर की। रीएश्योर में कंपनी कह रही है इन केस ऑफ क्लेम फ्री ईयर इंक्रीज ऑफ 50% ऑफ द बेस सम एश्योर्ड इन पॉलिसी ईयर, मतलब कि अगर आप यहाँ पर क्लेम नहीं ले रहे हो, क्लेम फ्री ईयर है, तो आपका जो बेस सम एश्योर्ड है 5 लाख की पॉलिसी है, अगले साल मेरी पॉलिसी 7.5 लाख की हो जाएगी एंड मैक्सिमम ऑफ अप टू 100%, मतलब कि 100% जाएगी, इससे ज्यादा मेरी पॉलिसी नहीं जाएगी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ द क्यूमुलेटिव बोनस विल बी बेस। यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपका क्लेम आता है तो क्लेम आने के केस में जैसे हमारा 50% इंक्रीज हुआ था उसी तरीके से 50% डिक्रीज हो जाएगा, बट बेस पॉलिसी से कम नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मेरी पॉलिसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, मेरी पॉलिसी 5 लाख है, क्लेम नहीं आया, अगले साल 7.5 हो जाएगी, फिर दोबारा क्लेम नहीं आया 10 लाख हो जाएगी, बट इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी लिख रही है मैक्सिमम अप टू 100% जाएगी। अगर मेरी 3 साल के बाद पॉलिसी अगर 10 लाख हो चुकी है बोनस के साथ और उसके बाद क्लेम आया, तो क्लेम आने से क्या होगा, अगली बार जब मैं पॉलिसी रिन्यू कराऊंगा तो मेरी पॉलिसी 10 लाख से 7.5 लाख हो जाएगी, तो 50% डिक्रीज हो जाएगी। 50% बढ़ रही है और 50% माइनस हो रही है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख से नीचे पॉलिसी नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेरा बेस सम एश्योर्ड है, इसको हम बोलते हैं बीएसए, बेस सम एश्योर्ड, ठीक है। बीएसआई भी बोल सकते हो, बीएसए भी बोल सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स एचडीएफसी के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नो क्लेम बोनस ऑफ 50% ऑफ बेस सम एश्योर्ड अप टू 100%, मतलब कि इसमें भी सेम कंडीशन है एक तरीके से कि आपका अगर क्लेम नहीं आता, ठीक है, तो आपको 50% का इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से 50 इंक्रीज हो जाएगा, 5 लाख की फिर 7.5 से 10 हो जाएगी अगर क्लेम नहीं आता, और जब भी मेरा क्लेम आएगा तो उसी तरीके से मेरा 50% करके डिक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले 5 था, फिर 7.5 हुआ, फिर 10 हुआ, उसके बाद क्लेम आया, फिर 7.5 हो गया, फिर क्लेम नहीं आया, फिर 10 हो गया, तो जब क्लेम आएगा तो माइनस हो जाएगा 50%, जब क्लेम नहीं आएगा तो 50% बढ़ जाएगा और मैक्सिमम 100% जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, राइट। सो फ्रेंड्स ये होता है नो क्लेम बोनस का। अब हम बात करेंगे रिस्टोरेशन बेनिफिट की। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, इन तीनों प्लान के अंदर अलग अलग बेनिफिट है रिस्टोरेशन के, ठीक है। यहाँ पर कंपनी कह रही है automatic restoration of sum assured for a non-related illness will be allowed 3 times। अगर मान लीजिए आप रिस्टोरेशन की बात करते हैं, मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी के अंदर मैंने क्लेम लिया और उसके बाद दोबारा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सो मेरे को यहाँ पर दोबारा 5 लाख मिल जाएगा, बट सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर वो खत्म हो जाता है फिर दोबारा मेरे को 5 लाख मिल जाएगा, सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए, फिर खत्म होगा दोबारा मिल जाएगा 5 लाख, सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 3 बार यहाँ पर आपको क्लेम मिल जाने वाला है, ठीक है, रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल जाने वाला है, बट यहाँ पर आपको सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इफ यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, इफ बेसिक सम एश्योर्ड एंड एनसीबी नो क्लेम बोनस गेट फुल्ली एग्जॉस्ट 100% ईच टाइम। मतलब कि जब मेरा पहला सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड या फिर नो क्लेम बोनस पूरा का पूरा 100% जीरो हो जाएगा, उसके बाद ही मेरे को सेकंड क्लेम मिलेगा, दूसरा बेनिफिट मिलेगा, राइट। एग्जांपल, मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी के अंदर मेरा 4 लाख का क्लेम आया, 1 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड बच गया, तो अगली बार अगर मेरा 4 लाख का क्लेम आया तो मेरे को कंपनी 4 लाख नहीं देगी, क्या देगी? 1 लाख, क्योंकि जब तक मेरा पहला 5 लाख खत्म नहीं होगा उसके बाद मेरे को दूसरे वाले रिस्टोरेशन बेनिफिट से क्लेम नहीं मिलने वाला, राइट। सो ये फीचर है, ये बेनिफिट है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के अंदर। यस हेमंत जी, 4 बार मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है, एक बेसिक सम एश्योर्ड और 3 बार और मिलेगा, ठीक है। मैक्स भूपा के अंदर रीएश्योर की बात करते हैं, यहां पर कंपनी कह रही है अनलिमिटेड रीस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड एप्लीकेबल फॉर एनी इलनेस और एनी इंश्योर्ड। रीएश्योर को अच्छे से समझना, क्योंकि रीएश्योर के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट है आज की डेट में। अगर 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख खत्म होगा, 5 लाख दोबारा मिल जाएगा, 5 लाख खत्म होगा, 5 लाख दोबारा मिल जाएगा, 5 लाख खत्म होगा, 5 लाख दोबारा मिल जाएगा। अगर मेरी यहाँ पर लिखा हुआ है एनी इलनेस और एनी इंश्योर्ड, मतलब सेम बीमारी भी होगी, दोबारा से वही प्रॉब्लम होती है, तो भी मेरे को क्लेम मिलता रहेगा। कितना मिलेगा? अनलिमिटेड रीस्टोर, मतलब कि 5 खत्म हुआ 5 मिलेगा, 5 खत्म हुआ 5 मिलेगा, जब तक मिलता रहेगा, जब तक उसको जरूरत है। पूरे साल में वो 10 बार लेना चाहता है 10 बार ले, 20 बार लेना चाहता है 20 बार ले, 50 बार लेना चाहता है 50 बार ले, बट उसमें सेम बीमारी पे या सेम पर्सन पे भी मिल जाने वाला है, ठीक है। सो रिस्टोरेशन के अंदर अगर मेरी 5+5+5+5 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 से ज्यादा क्लेम मेरे को एक बार हॉस्पिटल में जाने के बाद नहीं मिलेगा। अगर 5 लिया, फिर डिस्चार्ज होके घर आ गया, फिर 5 लिया, फिर डिस्चार्ज होके घर आ गया, फिर 5 लिया, तो इस कंडीशन में मेरे को क्लेम मिल जाएगा। मतलब कि कस्टमर को दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी बीमारी को लेकर, तो वो मिल जाएगा। सेम ईयर पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी? नहीं सर, ये सेम ईयर रिन्यू नहीं करानी पड़ेगी, इसी प्रीमियम के अंदर कस्टमर को ये बेनिफिट मिलता है। कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम पॉलिसी के अंदर दोबारा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कंपनी इसी प्रीमियम के अंदर यहाँ पर अनलिमिटेड बेनिफिट देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्टिमा रिस्टोर की। ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर कंपनी कह रही है 100% ऑफ सम एश्योर्ड इज रिस्टोर्ड फॉर द बोथ रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड इलनेस पोस्ट वन क्लेम इज ट्रिगर्ड। मतलब कि अगर मेरा पहला रिस्टोरेशन अगर मेरे को चाहिए, चाहे वो सेम बीमारी है या सेम बीमारी नहीं है, तो दोनों ही केस में अगर मेरा पहला क्लेम आता है तो मेरे को 100% यहाँ पर मेरा जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो ट्रिगर कर जाएगा। एग्जांपल के लिए, मैंने 5 लाख की पॉलिसी लिया एचडीएफसी के साथ, और एचडीएफसी के साथ अगर मैंने ऑप्टिमा रिस्टोर के साथ 5 लाख की पॉलिसी लिया, तो मेरा पहला क्लेम 4 लाख आया, ठीक है। अब मेरा बेसिक सम एश्योर्ड कितना बच गया? 1 लाख, ठीक है। रिस्टोरेशन बेनिफिट कितना था? 100%, मतलब कि मेरा 5 लाख का रिस्टोरेशन बचा है। अब दोबारा मेरे को अगर क्लेम की जरूरत पड़ गई 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए मेरे को कौन से वाला सम एश्योर्ड ज्यादा है? यहाँ पर देखो, मैंने वही बताने की कोशिश करी, यहाँ पर लिखा है पोस्ट फर्स्ट क्लेम इज ट्रिगर्ड, तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड इज रिस्टोर्ड, मतलब कि दोबारा से मेरे को पॉलिसी जो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड है वो ट्रिगर कर जाएगा, तो 5 लाख में से मेरे को 3 लाख का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के केस में क्या था, जब तक मेरा 100% एग्जॉस्ट नहीं हो रहा था, जब तक मेरे को दूसरा क्लेम नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को दूसरा क्लेम मिल जाएगा। एग्जाम्पल दोबारा से मैं बात करता हूँ एचडीएफसी ऑप्टिमा की। अगर मेरा पहला क्लेम मान लेते हैं 4 लाख का आया, 1 लाख का सम एश्योर्ड बच गया, बेसिक सम एश्योर्ड बच गया, और 5 लाख का रजिस्ट्रेशन बच गया, दूसरा क्लेम मेरा दोबारा 4 लाख का आ गया, तो कंपनी मेरे को पे कर देगी, कंपनी मेरे को डिनाई नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरे को क्या कह रहे हैं कि आपका पहला क्लेम आते ही हम आपको सेकंड रिस्टोरेशन में से 100% ट्रिगर कर देंगे, आपको उसका पेमेंट दे देंगे, ठीक है। सो इसीलिए अगर हम देखें तो रिस्टोरेशन के अंदर, सॉरी ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर हमें ये वाला बेनिफिट अच्छा मिल रहा है, तो इसके अंदर हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। रिमेनिंग बेस सम एश्योर्ड एंड द रिस्टोरेशन कैन बी क्लब्ड टू बी टेकन क्लेम एक्सीडिंग द बेस सम एश्योर्ड। अगर मान लीजिए अब मैंने पहले भी 4 लाख का क्लेम लिया था, दूसरा भी 4 लाख का क्लेम लिया था, अब अगर मेरे को तीसरी बार क्लेम लेने की जरूरत है, तो पहले में से 1 लाख बचा था, दूसरे में से 1 लाख बचा था, तो 2 लाख का क्लेम मैं इकट्ठा कंबाइन करके ले सकता हूँ, क्लब करके इकट्ठा पैसा ले सकता हूँ। बट यहाँ पर लिखा है एक्सीडिंग, मतलब कि
यहाँ पर सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा सम एश्योर्ड 5 लाख था और 2 लाख का क्लेम है क्लब होके, तो मैं 2 लाख का क्लेम ले सकता हूँ। वो क्लेम क्लब होके 5 लाख से ऊपर, बेसिक सम एश्योर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, यही बेनिफिट्स हैं रीस्टोर के, नो क्लेम बोनस वगैरह के। सो आप लोगों के रिक्वेस्ट है, आप लोगों के अगर पोर्टल आ गए, एक बार जाइए, चेक कीजिए, ये सारे फीचर्स पढ़िए कि एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस भी मैं जरूर लूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, बट कुछ एक दो चीजें रहती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से। सो फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को सब कुछ देख लिया, सारे प्लान मैंने देख लिए, लेकिन मेरे को फाइनली ऑप्टिमा रिस्टोर के साथ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जब कस्टमर को बोलेंगे ऑप्टिमा रिस्टोर के साथ जाना है, तो यहाँ पर हम पेमेंट लिंक बनाने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अमाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, सो अगेन यहाँ पर सारे फीचर दिखा देगा, और अगेन यहाँ पर प्लान का ब्रोशर दिखा देगा, वर्डिंग दिखा देगा, क्लेम फॉर्म वगैरह भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ अगर मान लीजिए आपको कैशलेस हॉस्पिटल के लिए चाहिए, ठीक है, आप कस्टमर बोलता है कि भाई पॉलिसी तो मैं ले रहा हूँ, बट मेरे नियरेस्ट कौन से हॉस्पिटल हैं जो कि आपको कवरेज दे रहे हैं, ठीक है। सो आप कैशलेस हॉस्पिटल पे जाके आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहाँ पर आपको शो ऑल का ऑप्शन दिखेगा, मतलब कि सारे हॉस्पिटल की लिस्ट दिखेगी। सो जो भी आपने यहाँ पर पिन कोड यूज किया है, जो भी आपने यहाँ पर सिटी का पिन कोड डाला है, उस सिटी के अंदर आपके जितने भी हॉस्पिटल इस कंपनी के द्वारा, एचडीएफसी कंपनी के द्वारा यहाँ पर आपको कैशलेस बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी कंपनी का कोई भी हॉस्पिटल सर्च कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ फोर्टिस, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर फोर्टिस कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा, तो फोर्टिस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल है, वो सारे के सारे यहाँ पर इस पिन कोड से आसपास जो भी हैं, वो सारे यहाँ पर रिलेटेड करके दिखा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम कंपनी का, यहाँ पर हॉस्पिटल का लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, कैशलेस हॉस्पिटल का, राइट। इसके बाद अगर हम 2 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो हम 2 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। कस्टमर को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, जैसे कि कल की ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि 7.5% या 10% अलग अलग कंपनी में आपको 2 साल का प्रीमियम देने में डिस्काउंट मिल जाता है। तो कस्टमर अगर 2 साल का प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहा है, तो यहाँ पर दूसरे साल का प्रीमियम एडवांस में दे रहा है, तो यहाँ पर उसके 2300 रुपए आपके आसपास बच जाते हैं, उसकी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। 1 साल का प्रीमियम 18,000 हो रहा है, बट 2 साल का प्रीमियम 33,000 समथिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है 2300-2400 रुपए उसका सेव हो रहा है, ठीक है। सो कस्टमर को आप एडवाइस कर सकते हो कि इसका 2 साल का प्रीमियम आप लेना चाहते हो, तो उसमें आपका इतना पैसा सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे बाय नाउ की। जैसे हम यहाँ पर बाय नाउ करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी परचेजिंग जर्नी। जब भी पॉलिसी हम परचेज करते हैं, तो हमें क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करनी होती है। सो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ज्यादा चीजें समझने की, करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक, ठीक है। अब प्रपोजर कौन होता है, सेल्फ, मतलब कि जो पॉलिसी बाय कर रहा है, जिसको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट लेना है, वो प्रपोजर कहलाया जाता है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर किसी किसी केस में आपने देखा होगा, फर्स्ट नेम सिर्फ किसी पर्सन का नाम एक ही होता है, उनके सरनेम में कुछ भी मेंशन नहीं होता है, एक सरनेम वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं राहुल हूँ, तो और मैं वैसे राहुल जैन लगाता हूँ, बट यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं राहुल ही लिखता हूँ सिर्फ, तो मैं राहुल राहुल 2 जगह यहाँ पर लिख सकता हूँ, फर्स्ट नेम में एंड लास्ट नेम में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। अगर कोई भी कस्टमर है, पॉलिसी ले रहा है, तो यहाँ पर उसको आपने डेट ऑफ बर्थ एज पर द आधार कार्ड आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। कस्टमर की हाइट आपने ले लेनी है, सॉरी वेट ले लेना है, कुछ भी यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हाइट हम ले लेते हैं कस्टमर की। मैं यहाँ पर डमी डिटेल्स डाल देता हूँ, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑक्यूपेशन में आपने ले लिया, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड क्या है कस्टमर, वो डाल दिया। कस्टमर की फैमिली की डिटेल डाल दी, स्पाउस की डिटेल डाल दी, स्पाउस का लास्ट नेम आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ, सो दैट हम कंटिन्यू कर पाए जल्दी से। एंड स्पाउस की वेट, हाइट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हाइट मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं 55, हाइट ले लेते हैं 50, ऑक्यूपेशन ले लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हाउसवाइफ वाला ऑप्शन नहीं आता, बट उससे ऑक्यूपेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाउसवाइफ वाला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, तो अगर आपको अदर ऑप्शन दिख रहा है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सन वाला ऑप्शन आप, सॉरी, सन का नेम आपको डालना है, तो सन का हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, वेट हमने ले लिया, मान लेते हैं 3 इयर्स का है, तो 12 kg के आसपास हमने ले लिया। बट कस्टमर से आप कंफर्म कर लीजिएगा कि हाइट एंड वेट क्या है। अदरवाइज BMI का एक एप्लीकेशन मिलेगा आपको, बॉडी मास इंडेक्स का, तो बॉडी मास इंडेक्स का आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से।
सो बॉडी मास इंडेक्स का आप यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक्चुअल हाइट वेट और BMI पता लग जाएगा कि कौन नॉर्मल है और किसका ओवरवेट है या मतलब वेट ज्यादा है या वेट कम है, ठीक है। सो वो BMI आपका कैलकुलेशन के लिए आपको इजी रहता है उसमें। 6 ईयर है तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 20 ईयर्स एग्जाम्पल के लिए। मैं यहाँ पर 4 फीट एंड 4 इंचेस कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल डालने के बाद हम यहाँ पर कस्टमर की कम्युनिकेशन डिटेल डालेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस। यहाँ पर मैं अपना ऑफिस का नंबर डाल देता हूँ क्योंकि ये OTP वेरीफाई होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एंड OTP वेरिफिकेशन विल बी डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी हम पेमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं सो कस्टमर के मोबाइल पे एक OTP जाता है, ठीक है। सो कस्टमर का मोबाइल आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक डालिएगा जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कस्टमर का एड्रेस आपने डाल दिया एज पर द आधार कार्ड। यहाँ पर हमने पिन कोड डाल दिया। यहाँ पर सारी डिटेल आपको कस्टमर के आधार कार्ड से चेक करके डालनी है। कस्टमर का आधार कार्ड ले लीजिएगा पॉलिसी करते समय, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आता है मेडिकल हिस्ट्री का। अगर मान लीजिए कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या करेंगे, नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटिक, ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही मैं डायबिटिक पे क्लिक करूंगा, सेल्फ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को मेंशन कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको नन ऑफ द अबव करता हूँ। इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर किसी को लूज मोशन, हेडेक या फिर फीवर, कॉमन कोल्ड रहता है या कोई और बीमारी इस तरीके की रहती है, कोई डिजीज कंडीशन किसी की पहले खराब हुई है, यहाँ पर लिखा है इन पास्ट 5 ईयर्स, मतलब कि 5 सालों के बीच में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको यस करके मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कोई पर्सन या कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है तो वहां पर उस पर आप टिक कीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो ऐसा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कोई पर्सन है जो अल्कोहल वगैरह लेता है, सो आपने मेंशन करना है कि भाई कितना लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 1 बॉटल पर वीक लेते हैं, 2 बॉटल लेते हैं, वाइन लेते हैं, 30 ml लेते हैं। सो जो भी ऑप्शन आपको देख रहे हैं तो वो ऑप्शन कस्टमर से पूछ के आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। आप यहाँ पर कंज्यूम टोबैको वगैरह कंज्यूम करते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी में लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते तो नन ऑफ द फैमिली मेंबर, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको कस्टमर का नॉमिनी के डिटेल डालना है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर वाइफ को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू करेंगे। सो फाइनल स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसे ही हम नॉमिनी की डिटेल डालेंगे उसके बाद प्रोसेस करेंगे तो आप देखिए कस्टमर का प्रीमियम यहाँ पर क्रिएट हो गया, सॉरी पेमेंट लिंक यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। कस्टमर की जो डिटेल्स हमने यहाँ पर डाली थी सब कुछ मेंशन किया था। सो अगर कस्टमर आपके पास अवेलेबल है, आपके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, सो आप कंफर्म एंड पे करा के उनसे पेमेंट करा सकते हैं। अगर कस्टमर आपसे दूर है तो सबसे ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा SMS पेमेंट लिंक का ऑप्शन। तो कस्टमर को आप यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर पर, कस्टमर के मोबाइल नंबर पर यहाँ पर उनका नंबर डाल दीजिए, चेक कर लीजिए और उसके बाद कस्टमर को SMS भेज दीजिए उसके पेमेंट लिंक के साथ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से और अपने मेल पर या फिर अपने व्हाट्सएप पे ओपन करके ये लिंक भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है पेमेंट लिंक जनरेट करने का। इसी तरीके से आपको अपना पेमेंट लिंक जनरेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। चाहे आप किसी के लिए भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं, सभी का प्रोसेस सेम रहता है, राइट। अगर यहाँ पर आपको कोई नीड की जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है, तो यहाँ पर आप अपने टिकट भी रेज कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट लिंक जनरेट नहीं हो रहा या उससे रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं, राइट। इसके साथ में फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट किया था, सो अब मैं अगर इसको कंफर्म करता हूँ, कंफर्म एंड पे करता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कस्टमर के यहाँ पर OTP जाता है। सो जैसे ही हम यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कस्टमर के ऊपर यहाँ पर, कस्टमर के पास यहाँ पर पेमेंट लिंक चला जाता है, सॉरी पेमेंट लिंक कह रहा हूँ, उसके पास OTP चला जाता है और OTP डालने के बाद कस्टमर जैसे ही पे एंड कंफर्म एंड पे पे जाएगा तो उसके बाद वो पेमेंट गेटवे डायरेक्टली चला जाएगा, पेमेंट गेटवे के ऊपर चला जाएगा और वहां से जाके अपनी पेमेंट को प्रोसेस कर सकता है, राइट। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है पॉलिसी को पेमेंट को प्रोसेस करने का, पॉलिसी को जनरेट करने का। सो जैसे ही कस्टमर के पास पेमेंट गेटवे जाता है तो वो पेमेंट करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा, आपके साथ शेयर करेगा, तो विद इन 1 से 2 दिन के अंदर उसकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है। बट अगर कोई पर्सन है जो यंग एज में है तो उसका पॉलिसी कभी कभी इमीडिएटली भी इश्यू हो जाती है, मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर भी पॉलिसी इश्यू हो जाती है। तो नॉर्मली देखा जाता है अगर कोई यंग पर्सन है, 35 से नीचे की एज है,
तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब फिट एंड फाइन है, तो उस केस में पॉलिसी आपकी 2 से 4 घंटे में इशू हो जाती है, नहीं तो मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर उसकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है। ठीक है, कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि जहां पर देखा जाता है कस्टमर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो उसको कंपनी की तरफ से मेडिकल कॉल भी जाता है, वहां से आपको कॉल जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आपको कोई बीमारी हुई है या आपने कोई मेंशन की है पॉलिसी लेते हुए, सो वो सारी बीमारी कितने टाइम से है, कितना प्रॉब्लम है, आपसे डिस्चार्ज समरी वगैरह भी ली जाएगी, एक डिक्लेरेशन वगैरह भी लिया जाएगा कस्टमर से, सो वो सारी डिटेल कस्टमर से ले ली जाती है, जिससे कि कल को उसको क्लेम में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, हेमंत जी पूछ रहे हैं ईमेल आईडी किसकी? ईमेल आईडी क्लाइंट की डालते हैं, जहां पर हमें क्लाइंट का ऑप्शन मिलता है। रान सिंह जी पूछ रहे हैं सर अगर कस्टमर चेक देता है तो फिर क्या करेंगे? राइट, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, चेक के केस में आज की डेट में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो चेक हम अवेलेबल नहीं करते, चेक से कस्टमर पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, उसको हम पेमेंट कराने के लिए ऑनलाइन ही पेमेंट करा सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर कोई भी वॉलेट वगैरह अगर वो यूज करता है। अभी पेटीएम हमारे पास शायद इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो पेटीएम छोड़ के बाकी सारे जो है जैसे गूगल पे, फोन पे, भीम, ये सब हम पेमेंट कर सकते हैं, उसमें हम पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब है आज की डेट में ज्यादातर सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट में आज की डेट में सारे कस्टमर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो कस्टमर से पेमेंट खुद ही कराइए, ऑनलाइन कराइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो उसमें क्या होगा, पेमेंट पॉलिसी इमीडिएट बेसिस पे इश्यू होने के चांसेस रहते हैं। अब चेक के केस में देखिए, अगर कोई कस्टमर चेक दे रहा है तो चेक आप कलेक्ट करेंगे, ब्रांच में सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद बैंक में जाएगा, वेरीफाई होगा, 2 दिन बाद क्लियरेंस में जाएगा, उसके बाद जाके आपकी पॉलिसी बनेगी, फिर मेडिकल जाएंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब है ऑफलाइन के केसेस में पहले क्या होता था कि आपको 3 से 4 दिन एटलीस्ट वेट करना पड़ता था जब तक कि कस्टमर का चेक यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाता। बट अभी क्या है, पेमेंट ऑनलाइन हो रही है, इमीडिएटली पेमेंट हो जाती है विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर, और उसके बाद उसका जो क्लेम प्रोसेस, उसका जो पॉलिसी इश्यूएंस का प्रोसेस है वो डायरेक्टली इश्यू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। राइट, सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट प्रोसेस है बेस पॉलिसी के लिए। ये सारा आपको अगर समझ आ गया तो एक बार आपको बस 5 मिनट का पेशेंस और रखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको सुपर टॉपअप भी समझा देता हूँ, क्योंकि सुपर टॉपअप में ज्यादा कुछ नहीं है, और इसमें अगर आप समझ लेते हो तो आपकी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं। सर पेमेंट अकाउंट अपने अकाउंट से कर सकते हैं क्या? एक्सेप्शन केसेस पे आप पेमेंट अपने अकाउंट से कर सकते हैं, जिसमें कि क्लाइंट से आप कैश ले लीजिए या अपने पास रिसीव कर लीजिए, बट कोशिश कराइए कि कस्टमर से ही पेमेंट कराएं या उसकी फैमिली मेंबर से पेमेंट कराएं। अगर फादर की पॉलिसी है तो डॉटर या सन कोई भी पॉलिसी का पेमेंट कर सकता है, इवन वाइफ भी कर सकती है। सो कोशिश कीजिए उन्हीं की फैमिली से कोई भी मेंबर पेमेंट कर दें, बट अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। For cash, old customer can make online payment on their behalf. For cash given by old customer, can we make online payment on their behalf? Yes, yes, अतुल जी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। हेमंत, नो टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट तो होगा ना, बट उसमें वही है, हाँ टैक्स बेनिफिट में थोड़ा सा क्लॉज हो सकता है, अगर कस्टमर की मान लीजिए कल को केस लग जाता है, इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, सो उस केस में कस्टमर को प्रॉब्लम डिक्लेयर करने में दिक्कत आएगी कि भाई उसने अपने अकाउंट से पेमेंट नहीं किया, तो टैक्स बेनिफिट में उसको शायद हो सकता है उसको बेनिफिट ना मिले। ठीक है, सो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि रिकमेंडेशन यही है मेरी, या कंपनी की भी यही कहना है कि कस्टमर के अकाउंट से ही पेमेंट होना चाहिए, या उसकी फैमिली में कोई पेमेंट कर दे तो भी चल जाता है, बट कोशिश कीजिए कस्टमर अपने आप पेमेंट करने में एलिजिबल हो। यस, प्रकाश जी का एक क्वेश्चन आया कि ईएमआई ऑप्शन होता है क्या? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि यस, ईएमआई ऑप्शन होता है अगर कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो अगर कोई भी पर्सन अपने पास क्रेडिट कार्ड कैरी करता है तो पेमेंट गेटवे के पास जाने के बाद वहां पर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन में वो अपनी पेमेंट को ईएमआई ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकता है इमीडिएट बेसिस पे, चाहे वो 3 महीने की ईएमआई है, 6 महीने की है, 12 महीने की है, 24 महीने की है। तो जो भी उसका कार्ड, जो भी उसके कार्ड के अंदर बेनिफिट्स हैं, जो भी उसके कार्ड के ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसको कन्वर्ट करने में वो वहां पर एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, सो कोई भी पर्सन है जो क्रेडिट कार्ड कैरी करता है, सो वो अपने कार्ड से ईएमआई ऑप्शन पे जा सकता है। डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई में हम यहाँ पर अपना ईएमआई ऑप्शन नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी के द्वारा ईएमआई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है,
किसी भी कंपनी में ईएमआई ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है कि हम डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से ईएमआई के थ्रू पेमेंट दे सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसका बड़ा ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको कस्टमर को हेल्प करेगी जब भी उसके क्वेश्चन से क्वेरीज आए, राइट। फ्रेंड्स सुपर टॉपअप एक बार क्लियर कर लेते हैं, अगर मेरे को 5 से 7 मिनट का टाइम और दें तो हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। हेमंत जी, लाइफ इंश्योरेंस 1 से 2 महीने टाइम लगेगा, उसके बाद पोर्टल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसके कंफर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाने वाला है। ठीक है, सो फ्रेंड्स एक बार 5 से 10 मिनट और दीजिए मुझे, मैं सुपर टॉपअप क्लियर कर देता हूँ। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट है वो समझने वाली बात है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सेम कस्टमर जो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि एक हस्बैंड वाइफ और एक सन है, एक डॉटर है, तो यहाँ पर अगेन मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर यहाँ पर हम वही एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सुपर टॉपअप में, दैट इज कॉल्ड डिडक्टेबल। पहले वाले में क्या था, सम इंश्योर्ड, अब क्या है डिडक्टेबल। देखो डिडक्टेबल का मतलब होता है कि अगर मैंने पहले बेस पॉलिसी 5 लाख का लिया हुआ है या फिर मेरी कंपनी से 5 लाख की पॉलिसी चल रही है, 3 लाख की पॉलिसी चल रही है, तो यहाँ पर आपको वही डिडक्टेबल चूज करना है। मतलब कि 5 लाख का क्लेम मेरे को पहली कंपनी से मिल जाएगा, पहले प्लान से मिल जाएगा, और उसके ऊपर का जो भी क्लेम आएगा वो मेरे को सुपर टॉपअप से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से समझे, कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो पहले अगर मेरा 5 लाख का क्लेम आएगा तो कंपनी ए देगी, और अगर मेरा 5 लाख से ज्यादा क्लेम आया तो कंपनी बी क्लेम देगी मेरे को। ठीक है, सो अब एक बार हम समझते हैं। डिडक्टेबल में मैंने 5 लाख का यहाँ पर सिलेक्ट किया डिडक्टेबल, उसके बाद यहाँ पर एज डालने का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं एज डाल देता हूँ। यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या होती है कि एल्डर एज क्या है, सबसे ज्यादा एज किस पर्सन की है वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ठीक है, कुछ लोग कई बार स्मार्ट प्ले करते हैं कि वो कहते हैं मेरी वाइफ की एज 3 साल कम है और मेरी एज ज्यादा है, तो वाइफ के नाम से आप बता दीजिए प्रीमियम। तो हस्बैंड की एज अगर ज्यादा है तो सिस्टम प्रीमियम हस्बैंड की एज पे ही कैलकुलेट करेगा, चाहे हम ऊपर डालें चाहे नीचे ऑप्शन में डालें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डाला डिडक्टेबल, सुपर टॉपअप। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखिए अब आपको मैक्स कंपनी के प्लान मिल रहे हैं, जहां पर आपको लिखा हुआ है कि अगर मैं डिडक्टेबल 5 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ, सुपर टॉपअप आपको 15 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको 26 रुपए प्रीमियम देना है। 2600 रुपए का प्रीमियम 1 साल का देना है, जिसमें आपका क्लेम 5 लाख का ए कंपनी देगी और 15 लाख का बी कंपनी देगी, टोटल क्लेम 20 लाख हो गया। अब अगर किसी कंपनी में किसी कस्टमर के पास एक पॉलिसी है जो कि उसकी कंपनी से चल रही है 5 लाख की या 3 लाख रुपए की, तो उस 3 लाख की पॉलिसी को या उस 5 लाख की पॉलिसी को मैं यहाँ पर रिस्क कवर बढ़ा के 20 लाख तक लेके आ सकता हूँ, जिसमें कस्टमर को सिर्फ 2600 रुपए पे करना है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था मैडम ने कि अगर कस्टमर की पॉलिसी कॉर्पोरेट से चल रही है, कंपनी से चल रही है, तो उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो कस्टमर को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आपकी 5 लाख की पॉलिसी कंपनी से है और 15 लाख की पॉलिसी आप एक्स्ट्रा एड ऑन करा लीजिए, जिससे कि कल को अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर इकट्ठे एक ही बारी में आपका क्लेम 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख आता है, तो उस केस में आपको यहाँ से क्लेम मिल जाए, आपको प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या रहता है, 5 लाख ये और 15 लाख ये, कस्टमर को एक ही बारी में 20 लाख रुपए का क्लेम यहाँ पर मिल जाएगा, अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कस्टमर को यहाँ पर 5 लाख की पॉलिसी के साथ 95 लाख रुपीस का टॉपअप देता हूँ। ठीक है, तो कस्टमर को क्या पे करना है, 6900, तो उसकी पॉलिसी कितने की हो जाएगी, 5 लाख का क्लेम ए कंपनी से मिलेगा और 95 लाख का क्लेम उसको बी कंपनी से मिल जाएगा, मतलब कि 1 करोड़ की पॉलिसी उसकी हो जाएगी। ठीक है, अगर कंपनी की पॉलिसी उसकी चल रही है तो लगभग 6900 इस एज क्राइटेरिया के ऊपर कस्टमर को पे करना है और उसके बाद कस्टमर 1 करोड़ तक का बेनिफिट ले सकता है हॉस्पिटल में जाके। राइट, सो ये होता है सुपर टॉपअप। इसके अंदर प्लान फीचर्स जो मैंने बताया था, फंडामेंटल्स, प्री एंड पोस्ट होते हैं। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसफर मिलता है ना, एनसीबी मिलता है, नो क्लेम बोनस, ऑलमोस्ट सभी उसी तरीके के होता है। बट जैसे कि हर कंपनी के अंदर, हर प्लान के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर भी सेम आपको मिलेगा। अगर मैं प्लान डिटेल पर जाऊं तो आप देख सकते हैं कोविड का आपको यहाँ पर मिल रहा है बोनस, एनसीबी आपको नहीं मिलता। ठीक है, प्री एग्जिस्टेंट डिजीज भी 3 साल बाद कवर होती है, ऑर्गन सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। तो ये सारी चीजें आपको उसी तरीके से मिल रही है जैसे कि बेस कंपनी के अंदर, बेस प्लान के अंदर मिलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये टॉपअप वाला भी मैंने क्लियर कर दिया। टॉपअप वाले में आपको वो चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि इसमें बस सिंपल है समझने वाली बात, जो पॉलिसी पहले चल रही है, ठीक है, उस पॉलिसी के साथ हम दूसरी पॉलिसी दे देंगे
उसमें उसका रिस्क कवर इंक्रीज हो जाएगा। अगर 3 लाख की पॉलिसी थी, मैंने 10 लाख की पॉलिसी और दे दी टॉपअप में, तो 13 लाख रुपए का क्लेम कस्टमर हॉस्पिटल में जाके एक बारी में ले सकता है। ठीक है, उसके सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर दिया, सिर्फ इतना ही बेनिफिट होता है सुपर टॉपअप में, और बेनिफिट नहीं होता। ठीक है अजय जी, एक बार आप मुझे हाई लिंक में, मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन व्हाट द यूज ऑफ रिस्टोरेशन कवर। देखिए हेमंत जी, ऐसा होता है रिस्टोरेशन का बेनिफिट तब होता है अगर मेरी पॉलिसी 5+5 है, तो आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब क्या है कि आप 5 लाख का क्लेम आएगा तो दूसरा 5 लाख तब मिलेगा जब दोबारा एडमिट होंगे, सेम टाइम पे एडमिशन पे नहीं मिलेगा। सुपर टॉपअप क्या कहता है कि आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, सुपर टॉपअप 10 लाख का लिया हुआ है, तो अब आपका 15 लाख का क्लेम एक बारी में अगर आता है हॉस्पिटल में तो आप ले सकते हो। रिस्टोरेशन में ऐसा नहीं होता। रिस्टोरेशन में क्या होता है, पहले आपने 5 लाख का क्लेम किया, उसके बाद आप डिस्चार्ज होके घर चले गए, अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो आप हॉस्पिटल में आएंगे, तब आपको बेनिफिट मिलता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अदरवाइज टॉपअप में ऐसा नहीं है। टॉपअप में आप एक ही बारी में हॉस्पिटल में एडमिट है, तो 5 और 10 अगर आपका टोटल पॉलिसी 15 लाख का है तो आप 15 लाख का टोटल क्लेम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है। पंकज जी का क्वेश्चन है, 2 लाख का कवर होना जरूरी है, 2 लाख का कवरेज होना जरूरी है। पंकज जी, मैं आपको बोलूंगा आज की डेट में एटलीस्ट कम से कम 5 लाख का कवरेज होना जरूरी है। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, लोग यहाँ पर 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख की भी पॉलिसी कराते हैं, इवन 1-1 करोड़ की पॉलिसी भी होती है। ठीक है, सो मेरा रिकमेंडेशन है एटलीस्ट 5 लाख का पॉलिसी लीजिए, क्योंकि जितनी छोटी पॉलिसी लेंगे ना उतनी लिमिट आपको मिलेगी, कैपिंग जिसे हम समझा था, कैपिंग मिलेगी, उसमें 1% ऑफ रूम रेंट मिलेगा। आप कुछ बीमारी के ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 का क्लेम ले सकते हो, इससे ज्यादा क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपको दिखेंगे, जब भी आप पॉलिसी का बेनिफिट पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, संदीप जी बोल रहे हैं, सर अगर मैंने अभी एक पॉलिसी ली है 5 लाख की, और अगर मैं कुछ महीने या नेक्स्ट रिन्यूअल पर उसके बेस अमाउंट बढ़ाना चाहता हूं तो कैसे होगा। राइट, देखिए संदीप जी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि आज अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है और अगली साल में पॉलिसी 5 लाख से 10 लाख करना चाहता हूँ या 5 लाख से 15 लाख करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन देती है कि भाई आप अपना डिफरेंस अमाउंट पे करके 5 लाख की पॉलिसी 10 लाख में या 15 लाख में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर कंपनी, अगर आप चाहते हो 5 लाख की पॉलिसी में 25 लाख में कन्वर्ट कर लो या 50 लाख में कन्वर्ट कर लो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ये देखेगी कि भाई हो सकता है कि कल को आपको कोई बड़ा क्लेम लेना है, इसलिए आप एकदम से अपना सम एश्योर्ड इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, कोई भी पर्सन 5 लाख से एकदम 50 लाख पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कंपनी वहां पर हो सकता है आपको यहाँ पर पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शन दे सके, तो रिस्ट्रिक्शन भी आपको देगी। ठीक है, तो 5 लाख से 10 लाख या 15 लाख जा सकते हैं, बट एकदम से 50 लाख नहीं जाएंगे। हेमंत जी बोल रहे हैं, ओके, मतलब 9 लाख का आया तो 5 लाख मिलेगा एंड 4 लाख पॉकेट से ही रजिस्ट्रेशन बेनिफिट। हेमंत जी देखो, अगर कस्टमर ने टॉपअप लिया है तो टॉपअप के केस में अगर 9 लाख का क्लेम आया तो 5 लाख मिलेगा ए कंपनी से, पहली कंपनी से, बेस पॉलिसी से, और 4 लाख मिलेगा उसको टॉपअप से। ठीक है, अगर उसने टॉपअप नहीं लिया हुआ और 9 लाख का क्लेम आया तो 5 लाख उसको मिल जाएगा और 4 लाख पॉकेट से पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट तब मिलेगा जब अगर वो दोबारा हॉस्पिटल में आएगा, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से कोई प्रॉब्लम होगी, तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, रजिस्ट्रेशन बेनिफिट का मतलब आपको सेम एडमिशन पर नहीं मिलेगा, जब आप हॉस्पिटल में एक बार एडमिट हुए मिलेगा। ठीक है, अच्छा वही बोल रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अजय जी का एक क्वेश्चन आया है, जस्ट वेट। अपग्रेड करेंगे तो फर्स्ट ईयर का भी प्रीमियम पे करना होगा इफ अपग्रेड इन सेकेंड ईयर। नहीं अजय जी, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मैं सेकेंड ईयर में पॉलिसी 5 लाख से 10 लाख पे जा रहा हूँ तो मेरे को 10 सेकेंड ईयर का ही पे करना है, फर्स्ट ईयर का दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का मेरे को 10 लाख का पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो टाइम निकल गया ना, तो मेरे को सेकेंड ईयर के 10 लाख का पे करना है। अपग्रेड करने में मेरे को सम एश्योर्ड जो नए वाला ईयर है, सेकेंड ईयर है, उसी का पे करना है, फर्स्ट ईयर का पे नहीं करना। आकाश जी बोल रहे हैं, बेस प्लान एंड टॉप अप प्लान कंपनी सेम हो सकती है। यस, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, पहले अगर मैंने HDFC से क्लेम पॉलिसी ली हुई थी, अब मैं मैक्स से लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, या फिर सेम कंपनी से लेना चाहता हूँ तो भी ले सकता हूँ। ठीक है,
कस्टमर का ऑलरेडी XYZ कंपनी से इंश्योरेंस है, पॉलिसी बाजार या कहीं और से लिया हुआ है, एंड नाउ अब हम उसको रिन्यू करना है, तो क्या हमें करवा सकते हैं, उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शायद ये वाला क्वेश्चन कवर नहीं होता। ये कौन पर्सन है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? स्मृति जी पूछा है, स्मृति पटेल जी ने। मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई कस्टमर है जिसने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं से भी ले रखी है, ठीक है, चाहे किसी एडवाइजर से, चाहे पॉलिसी बाजार से, चाहे किसी भी कंपनी से, ठीक है, सो अगर कस्टमर चाहता है कि मेरी पहले ही वाली पॉलिसी XYZ कंपनी की पॉलिसी, चाहे वो HDFC है, ICICI है, इफको टोक्यो है, कोई भी कंपनी की पॉलिसी आपसे दोबारा रिन्यू कराना चाहता है सेम कंपनी के अंदर, तो आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा, वो हमारे पोर्टल के ऊपर जाकर भी आप रिन्यूअल नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि उसके अंदर एडवाइजर कोई और है और हमारे पोर्टल पे हम यहाँ पर अपने एडवाइजर कोड के अंदर उस पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर सकते। अगर कस्टमर कहता है कि भाई मेरी HDFC की पॉलिसी है और HDFC से ही रिन्यू करानी है, तो आप HDFC की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर रिन्यू ऑप्शन के ऊपर जाकर ही कस्टमर की पॉलिसी रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर कस्टमर यहाँ पर मान लीजिए एग्री होता है आपसे पोर्टेबिलिटी कराने के लिए, अगर कंपनी की पहले A कंपनी से पॉलिसी चल रही है, अब वो B कंपनी से पॉलिसी कराना चाहता है, तो कस्टमर यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट ले सकता है, मतलब कि अपनी A पॉलिसी से A कंपनी से B कंपनी के अंदर अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकता है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी आपने देखा होगा जैसे मोबाइल की सिम्स के होता है, अंदर भी होता है कि पहले कस्टमर आइडिया की सिम चलाता था, वोडाफोन में जाता था, वोडाफोन से एयरटेल में जाता था, सो इसी तरीके से कस्टमर को वहां पर हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस के अंदर पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट होता है, जिसमें मिनिमम 7 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। 7 डेज पहले ही उसको कस्टमर को रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, तभी उसकी पॉलिसी पोर्ट होती है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं 2 दिन में 3 दिन में भी कर देती हैं, बट मिनिमम आप 7 डेज मान के चलिए, जिससे कि कस्टमर को बाद में डिले ना हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सर टॉपअप कब तक कर सकते हैं? टॉपअप तो कभी कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल में एडमिट होकर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। टॉपअप के अंदर भी मैंने क्या बोला, जो बेस पॉलिसी वाले आपके वेटिंग पीरियड होते हैं 30 डेज या ये सब चीजें आपको सभी चीज में, सभी कंपनीज में वेटिंग पीरियड आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब कोई पर्सन है हॉस्पिटल में है, ठीक है, उसको क्लेम नहीं मिल रहा, तो इमीडिएटली नहीं मिलेगा, 30 डेज का वेट करना पड़ेगा, इनिशियल वेटिंग पीरियड में उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कस्टमर को हम टॉपअप प्लान पहले देंगे, एडमिशन के टाइम पे हॉस्पिटल में होगा तो नहीं देंगे, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अगेन आप चैट पर पूछ सकते हैं, जैसे आप पूछ रहे हो। वैलिडिटी ऑफ टॉपअप सेम 1 साल, 2 साल, 3 साल, सेम जैसे बेस पॉलिसी के अंदर होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। सो फ्रेंड्स, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट हो चुका है एंड आई थिंक आपको काफी अच्छा लगा होगा। वैभव जी पूछ रहे हैं पॉलिसी बाजार से हमारा रेट में कितना डिफरेंस है परसेंटेज का। देखिए, आप प्रीमियम का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो वैभव जी मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर मैं पॉलिसी बाजार को या किसी एडवाइजर को या किसी कंपनी में डायरेक्ट जाके भी पॉलिसी बाय करता हूँ, तो मेरा प्रीमियम सेम आएगा जो कि इंश्योरेंस देखो का है, जो कि पॉलिसी बाजार का है, जो कि किसी एडवाइजर का है, या फिर जो कि किसी कंपनी से हम डायरेक्ट पॉलिसी ले रहे हैं। अगर मैं किसी भी कंपनी से डायरेक्ट कोई भी पॉलिसी बाय करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो सभी कंपनीज का प्रीमियम सेम आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। सो प्रीमियम में चेंजेस नहीं होते हेल्थ इंश्योरेंस में, ये आप समझ लो। कोई भी कस्टमर आपको अगर दावा देके भी बोले, कोई आपको गारंटी देके भी बोले कि यार पॉलिसी बाजार के अंदर अलग आ रहा है, मेरे अंदर अलग आ रहा है, मतलब इंश्योरेंस देखो के अंदर अलग आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आएगा तो उसका प्रोडक्ट चेंज होगा, मतलब हो सकता है कि वहां पर प्रोडक्ट चेंज हो और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चेंज हो। एक सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ठीक है, डायमंड होता है, तो वो वेरिएंट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को इतना नहीं पता होता, इसीलिए वो कस्टमर आपको कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो उसका बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। राहुल रंजन जी का क्वेश्चन है, सर 5 लाख का पॉलिसी 1 ईयर के अंदर अगर एक्सीडेंट हो तो उसका कवरेज होगा? देखिए, 5 लाख की पॉलिसी 1 साल के अंदर है और एक्सीडेंट होगा तो उसका कवरेज आप इन टर्म्स ऑफ पूछ रहे हो, अगर एक्सीडेंट से उसको कुछ प्रॉब्लम होती है और वो हॉस्पिटल में जाता है क्लेम लेने के लिए, तो उसको क्लेम मिल जाएगा बिल्कुल, 1 साल के अंदर 5 लाख तक का क्लेम ले सकता है, ठीक है। अतुल जी, आपका क्वेश्चन है, इफ माई एम्प्लॉयर इज गिविंग 10 लाख सम एश्योर्ड,
कैन आई टेक 5 लाख ऑफ डिडक्टेबल अमाउंट? अतुल जी देखो, ऐसा ले सकते हो 5 लाख डिडक्टेबल अमाउंट पे, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की चल रही है पहले, जो कि आपकी कंपनी से चल रही है या आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली हुई है, सो उसके अंदर आप डिडक्टेबल ही चूज कीजिएगा 10 लाख का, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज आप ये देखिए, अगर आपको 10 लाख तक का एक कंपनी में क्लेम मिल रहा है, तो आप टॉपअप को तो खराब ही कर रहे हो ना। टॉपअप के अंदर तो आपको 6 लाख से 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक का क्लेम मिल रहा है, तो वो आपका वेस्ट है। तो उसके अंदर डिडक्टेबल 10 चूज करना ही एक समझदारी है, वही ऑप्शन हमें लेना होता है, राइट। स्मृति जी पूछ रही हैं, पॉलिसी पोर्टेबिलिटी के बाद कस्टमर को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्या जो उनको रिन्यूअल करने में मिलते हैं ओल्ड एजेंट से, लाइक रजिस्ट्रेशन, एनसीबी, ये सब कंटिन्यू होंगे? स्मृति जी देखो, आपका क्वेश्चन अच्छा है, आपने अच्छा पूछा। देखो, जब भी हम कस्टमर की पॉलिसी पोर्टेबिलिटी करते हैं, तो कस्टमर को रजिस्ट्रेशन बेनिफिट नई पॉलिसी के हिसाब से मिलता है, पहली चीज नई कंपनी के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था, कुछ कंपनी में 10% था, लेकिन कुछ कंपनी में 50% भी था, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन बेनिफिट नई कंपनी के हिसाब से मिलेगा। नो क्लेम बोनस उसका लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोनस कंपनी क्या कह रही थी, अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो और मेरे साथ लायबल हो, मेरे साथ रोज हर साल पॉलिसी रिन्यू करा रहे हो, तो उस केस में कंपनी आपको एनसीबी दे रही थी। अगर आप पॉलिसी चेंज करा रहे हो, तो आपके जो एनसीबी वाले बेनिफिट्स थे वो लैप्स हो जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर हमें देखना होता है, एग्जांपल मैंने अब रिसेंटली मैंने एक पॉलिसी पोर्ट करी है आप लोगों में से किसी एक एडवाइजर की, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें 29,000 की पॉलिसी थी। 29,000 की पॉलिसी के अंदर उनको 5 लाख की पॉलिसी मिल रही थी, ठीक है, स्टार हेल्थ कंपनी से। और वही पूरी फैमिली का मेरे को 10 लाख की पॉलिसी मैक्स में मिल रही है, और उसका प्रीमियम भी 29,000 जा रहा है, ठीक है। तो कस्टमर को आप समझिए कि अगर उसको नो क्लेम मिला था, तो 5 लाख की पॉलिसी नो क्लेम होने के साथ साथ 10 लाख की हो गई, तो 10 + 5 का बेनिफिट हो गया उसका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अगर मैं उसको 10 लाख की पॉलिसी दे रहा हूँ, सेम प्रीमियम के अंदर दे रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट पहले दिन से कितना हो गया, 10 लाख + 10 लाख का। मतलब कि अगर 10 लाख की पॉलिसी, बेस पॉलिसी 29,000 में मिल रही है, तो 10 लाख + 10 लाख का बेनिफिट उसको डे 1 से मिल जाएगा। अगर कल को उसका क्लेम नहीं आता, तो अगले साल पॉलिसी 15 लाख हो जाएगी, उसके बाद पॉलिसी 20 लाख हो जाएगी। तो कस्टमर के लिए ज्यादा बेनिफिट है कि कस्टमर 29,000 के अंदर 10 लाख की बेस पॉलिसी यूज कर रहा है, राइट। सो ये हमें देखना होता है पोर्टेबिलिटी के टाइम कि कौन सी कंपनी यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट दे रही है और कम प्रीमियम चार्ज कर रही है। वैभव जी कह रहे हैं हमें डिस्काउंट देना चाहिए अपने पास से कस्टमर को। देखो, कस्टमर को कई बार क्या होता है, कस्टमर रिजिड हो जाता है, कस्टमर अटक जाता है कि नहीं, मेरे को तो आपसे डिस्काउंट चाहिए, मैं पॉलिसी नहीं लूंगा। बहुत सारे एडवाइजर देते हैं, तो कस्टमर को आप नॉमिनल डिस्काउंट बोल सकते हो। कभी भी कस्टमर को ना एक्चुअल चीजें मत बताओ। कस्टमर को क्या बताएंगे कि सर मेरे को तो 5% 7% का पे आउट मिलता है, कमीशन मिलता है, तो इसमें से आपको देख लीजिए, अगर 20,000 की पॉलिसी है तो 1,000 रुपए मेरे को मिल रहा है, तो चलो सर मैं आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। तो कभी भी कस्टमर को एक्चुअल मत बताना कि भाई मेरे को 15 20 25 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो ऐसा मत बताइएगा, क्योंकि वो आपसे फिर उसी तरीके से उम्मीद रखेगा। तो कस्टमर को कभी भी 5% 7% बताइएगा, इससे ज्यादा पे आउट मत बताइएगा, ठीक है। अगर किसी को देना भी पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 1000 रुपए 800 रुपए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आपको थोड़ा सा बच रहा है, अगले साल रिन्यू होना है, लाइफ टाइम तक पैसा आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक एक करके अनम्यूट करता हूँ, चैट पे तो काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस अतुल जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछिए। अतुल जी आपको अनम्यूट करिए। यस, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओके। नहीं, मेरा क्वेश्चन वही था, मतलब नॉर्मली क्या है कि जॉब्स की अनसर्टेनिटी चलती रहती है, इसलिए अगर कोई मतलब अपने एम्प्लॉयर के पूरे बेनिफिट की जगह अगर 50% उसको एज ए रिस्क मान के ले, क्योंकि कल को उसका जॉब को कुछ होता है, तो ही विल बी एबल टू यूज, मतलब वो 5 लाख अपनी जेब से दे पाएगा, और फिर 5 लाख के बाद उसका सम अश्योर्ड सुपर टॉपअप पे चालू हो जाएगा। सो दैट वाज द रीजन मैंने वो पूछा था, ऐसा क्वेश्चन। देखो, वो ले सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उस वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो। हाँ, मतलब कंप्लायंस पर्सपेक्टिव तो कुछ नहीं है कि भाई आपकी कंपनी का 10 लाख था तो आपने झूठ क्यों बोला 5 लाख करके डिडक्टेबल को। ऐसा कंप्लायंस इशू कोई नहीं है सर इसमें ना। ओके, ठीक है, या थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, क्रिश जो है, क्रिश सोनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस क्रिश, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए।
जैसे सर कोई कंपनी है वो रूम के लिए वो दे रही है, जैसे एक सिंगल एसी रूम आप कर सकते हैं। तो जैसे क्या? हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो एसी रूम जैसे खाली नहीं है तो मैं नॉन एसी में जाता हूँ, तो ठीक है। उसका कुछ कैश मिलता है सर? नहीं, अगर आप सिंगल बेड अवेलेबल कराते हो, सिंगल बेड वाले में जाते हो, तो आपको उसका कैश बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आप शेयर एकोमोडेशन में जाते हो, मतलब कि जहां पर जी हॉस्पिटल एक ही रूम के अंदर दो पेशेंट को ट्रीटमेंट लिया जा रहा है या लिटाया जा रहा है, ठीक है, जिसको वार्ड रूम भी बोल सकते हैं, तो वहां पर अगर एक ही रूम के अंदर दो पेशेंट हैं, तो वहां पर कुछ कंपनी आपको 800 रुपए पर डे या फिर 1000 रुपए पर डे देंगी आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो वो आपको पॉलिसी और के अंदर चेक करना पड़ेगा कि पॉलिसी के अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, इस तरीके से। जी सर, जो पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो सेल्फ जो मतलब पहला जो वो होता है पेशेंट, मतलब जिसमें सेल्फ में जिसका नाम जा रहा है, हम्म। उसके हिसाब से उसकी एज पर ही प्रीमियम आता है या ओवरऑल का? देखो, मैंने वही बताया था अभी कि अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के केस में जी अगर एक पर्सन की एज कम है, एक की ज्यादा है, तो कई बार कस्टमर क्या बोलता है कि भाई मेरी वाइफ की एज कम है 5 साल, तो आप मेरी वाइफ की नाम से पॉलिसी बना दीजिए। लेकिन सिस्टम क्या करता है या फिर रूल क्या कहता है कि अगर आपकी फैमिली में जिसकी एज सबसे ज्यादा है, प्रीमियम उसी के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो कस्टमर कुछ भी यहाँ पर चालाकी करे बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रीमियम हमेशा हायर एज पे ही देना पड़ेगा, और जो भी उसमें फैमिली में सबसे ज्यादा एज है उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम चार्ज किया जाता है, ठीक है, ये चीज। जी। और सर कंपनी पोर्ट कराने का क्या प्रोसेस है? जो कंपनी दूसरी पोर्ट कराने कंपनी का में कोई, पोर्ट कर। कंपनी पोर्ट कराने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। जैसे कि आज हमने एक पॉलिसी पोर्ट करी है आप ही में से किसी एक पर्सन की, तो जो पुरानी पॉलिसीज होती हैं जितनी भी 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की, तो कोई पुरानी पॉलिसी है वो पुरानी पॉलिसी हमें चाहिए, प्लस कस्टमर का आधार कार्ड चाहिए और उसकी सारी बेसिक डिटेल चाहिए, जैसे कि जैसे कि उनका मैंने डिटेल दिखाया ना, हाइट, वेट, ऑक्यूपेशन, जी ईमेल, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज हमें चाहिए होती है, ठीक है। बस एक्स्ट्रा क्या होता है, एक कुछ कुछ कंपनी में पोर्टेबिलिटी फॉर्म साइन करके देना होता है, ठीक है, और पुरानी पॉलिसी के रिकॉर्ड देना होता है, ये सब। जी। तो जैसे अभी ये जैसे नई कोई पॉलिसी करके आप जैसे सीधे स्टार्ट किया, हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शन खुला और पॉलिसी स्टार्ट कर दी करना, तो ठीक है। जो पोर्टेबल का प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें चूज करना पड़ेगा पोर्ट पोर्ट करानी। हाँ, पोर्टेबिलिटी के लिए आप पोर्टल पे नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आप मेल करोगे या मेरे को व्हाट्सअप शेयर करोगे व्हाट्सअप पे, तब वो पॉलिसी प्रोसेस होती है, और उसके बाद जो पॉलिसी इशू हो जाती है या पेमेंट हो जाती है, उसके बाद वो पॉलिसी आपके कोड के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। प्रोसेस ऑफलाइन होगी, रिफ्लेक्ट बाद में आपके पोर्टल के ऊपर ही करेगी, राइट। आई थिंक क्रिश आप अनम्यूट म्यूट हो गए हैं, बट आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। यस उपेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, बताइए। सर अगर बेस प्लान एक्सपायर होने में 6 मंथ है हम्म। और उसके बाद हमने टॉप अप प्लान ले लिया तो उसका एक्सपायरी डेट क्या होगी? देखिए, ऐसा होता है, टॉप अप प्लान या बेस प्लान का कोई भी रिलेशन नहीं है। जब हमारा क्लेम आया तो दोनों पॉलिसी का प्रीमियम पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 6 महीने बाद पॉलिसी रिन्यू होना है तो मैं तभी जाके पॉलिसी लूंगा। टॉप अप प्लान मैं कभी भी ले सकता हूँ, मिड ऑफ द टाइम कभी भी ले सकता हूँ, बट जब मेरा क्लेम आएगा उस टाइम पे मेरी दोनों पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, उसका प्रीमियम जमा होना चाहिए, सिंपल है। सर मतलब अगर मान लीजिए जैसे बेस प्लान हमारा एक्सपायर हो गया मान लीजिए और हमारा टॉप अप प्लान अभी चल रहा है तो उसका। तो सिंपल है ना, अगर मान लीजिए मेरी बेस पॉलिसी 5 लाख की थी, टॉपअप पे जी डिडक्टेबल 5 लाख और 10 लाख का सम एश्योर्ड था, ठीक है। तो मेरे जी अगर क्लेम आता है तो 5 लाख तक तो पहले एक कंपनी दे रही थी, अब तो एक कंपनी जी कोई भी नहीं है, तो मेरे को अपनी जेब से जी। 5 लाख तक का क्लेम देना है। अगर उससे ऊपर कोई क्लेम आता है, मान लीजिए 7 लाख, तो 7 लाख में से 5 लाख कस्टमर देगा और 2 लाख आपको टॉपअप से मिल जाएगा, ओके ठीक ओके, है। थैंक यू सर। जी ओके, थैंक यू जी। यस, अजय पाठक जी, अजय जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस जी सर, बोलिए। अजय जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, एक बार हेलो जी बोलिए। सर, मैं पूछ रहा था कि टॉप अप प्लान सर हम सैलरीड एम्प्लॉय को दे सकते हैं या किसी को भी हम दे सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं सर।
जिसको अच्छा सर, अगर जैसे कि अगर जॉब चली जाती है उस केस में बेस प्लान उसका खत्म हो जाता है, टॉपअप कंटिन्यू रहता है, उस केस में क्या हम जब तक बेस प्लान रिन्यू नहीं होगा तब तक हम टॉपअप के बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं ले सकते? वही अभी उपेंद्र जी ने वही क्वेश्चन पूछा था कि हाँ अगर हाँ। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरी 5 लाख की पॉलिसी थी कंपनी से, ठीक है, मैंने एक टॉपअप प्लान लिया हुआ है 10 लाख का, डिडक्टेबल 5 लाख है, 10 लाख का टॉपअप है, अगर 15 लाख का टोटल बेनिफिट है। अब आप कह रहे हो कि मेरा कंपनी से जॉब चली गई और उस जी क्या होगा, ठीक है। सो अगर मान लीजिए मेरी कंपनी से जॉब चली गई जहां पे 5 लाख का सम एश्योर्ड था, तो अब मेरा अगर हॉस्पिटल में बिल जाके 7 लाख का आता है या 8 लाख रुपए का आता है, तो 5 लाख रुपए मेरे को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपअप कंपनी क्या कह रही है कि आपको 5 लाख से हम 5 लाख तक का क्लेम नहीं देंगे, डिडक्टेबल 5 लाख हो गया, और उसके ऊपर का जो क्लेम आएगा अगला 10 लाख वो हम देंगे। तो अगर 8 लाख का क्लेम आता है तो 5 लाख जेब से लग जाएगा, 3 लाख कंपनी से टॉपअप से मिलेगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी सर, मैं अगर कोई पॉलिसी पोर्ट करता हूँ, उसकी 3 इयर्स या 4 इयर्स कंप्लीटेड है, तो क्या वो बेनिफिट उसको उस नई पॉलिसी में कंटिन्यू मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी नो क्लेम बोनस की, तो बोनस कभी भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में फॉरवर्ड नहीं होते, मतलब कि ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो वो हमारे पर हो जाते हैं, बट जब भी हम नई पॉलिसी के अंदर पॉलिसी लेते हैं तो वो हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम 2 साल से 3 साल से पॉलिसी चला रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर मान लो किसी को पहले से कोई ट्रीटमेंट या कोई कुछ, क्योंकि देखो कंपनी ए कंपनी से बी कंपनी में रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, आप समझो बात को लॉजिकली, तो बी कंपनी भी तो देखेगी ना कि यार इस पर्सन को कोई पहले बीमारी थी या नहीं थी, अगर बीमारी है तो हो सकता है वो एक्सक्लूजन लगा दे, पीडी लगा 2 साल, ठीक है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपका वो डे 1 से कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी की 3 साल से पॉलिसी चल रही है और वो जो स्टोन का, कैटरेक्ट का, ये सारी बीमारियां जो मैंने स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड में बताई थी, वो उसको कवर मिल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड उसने ए कंपनी के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है, और इसीलिए बी कंपनी उसको डे 1 से कवर कर लेगी, है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सॉरी अगेन आपको रिक्वेस्ट चला गया है। राहुल रंजन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, देन इसके बाद कृष का क्वेश्चन लेंगे। यस राहुल बोलिए। राहुल मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आई थिंक राहुल अवेलेबल नहीं है। कृष मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यस पूछ सकते हैं। जी सर, जैसे कोई पर्सन है सर, वो अपनी कंपनी से उसको पॉलिसी मिली हुई है और उसने अलग से अपना टॉप अप करा लिया है जी। तो जैसे उसकी बीच में जॉब जाती है, तो मतलब जो उसका जो ए वाली जो कंपनी से उसका था वो तो हट गया, टॉप अप बचा उसके पास, तो वो जो उसकी कंपनी से पॉलिसी थी वो खत्म हो गई, पर वो अपनी अलग से पॉलिसी करा लेता है, तो वो टॉप अप उसके साथ अटैच काम कर जाएगा ना? बिल्कुल कर जाएगा। ये भी अच्छा तरीका है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की जॉब चली गई है, ठीक है, और वो पॉलिसी जॉब जाने के बाद अपनी पॉलिसी ले लेता है, बेस पॉलिसी ले लेता है ना, तो उसको भी मिल जाएगा बेस पॉलिसी से 5 लाख का, और उसके ऊपर अगर वो मान लीजिए 5 लाख का, मैंने इसलिए बोला कि हम वही सेम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो 5 लाख की थी तो बेस पॉलिसी से आपको उसका क्लेम मिल जाएगा, और टॉप अप से 10 लाख तक का क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। यस कृष, आपकी आवाज कट रही है। कृष आपको अभी कंफर्म हो गया? हेलो कृष आपको कंफर्म हो गया अभी? हेलो हाँ जी कृष, आपको कंफर्म हो गया? जी सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन और था सर। जैसे 1 ईयर की पॉलिसी कराई है, उसमें अगले साल दोबारा रिन्यूअल कराते हैं, जो उसका नो क्लेम बोनस है वो मिलता है। और जैसे 3 साल की इकट्ठी कराते हैं हम लोग, और पहले साल में हमने कोई क्लेम नहीं दिया, तो उसका बोनस कैसे मिलेगा? वो कंपनी के सिस्टम पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है कि आज मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली थी, अगर क्लेम नहीं लिया तो कंपनी से अगर क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको 7.5 लाख का ही, मतलब कि एनसीबी आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम पे अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाए, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। यस राहुल, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, देन आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। यस राहुल, पूछिए अपना क्वेश्चन।
बोलिए। हाँ बोलिए राहुल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि मान लीजिए अपने पास 100 एम्प्लॉय हैं और मैं ठीक है। उन्हें बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहता हूँ, तो इसमें ज्यादातर बेनिफिट तो एक्सीडेंटल में एज ए कंपनी को मिलेगा या ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा क्यों? या फिर हेल्थ इंश्योरेंस में? हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगा ना, कल को पूरी। क्योंकि एम्प्लॉय तो आज है हम्म, कल रहेगा कि नहीं रहेगा सर, वो हम्म। चीज तो पता नहीं है ना। देखो ऐसा होता और है एम्प्लॉय को एम्प्लॉय, देना है तो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं नहीं, एम्प्लॉय के केस में क्या होता है वो आवाज कट रही है सर। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, कट कट के आ रही है अच्छा, अभी एक जी। चेक कीजिए, मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के केस में अलग चीजें होती हैं। जैसे कि अगर आपने बोला 100 एम्प्लॉयज हैं, तो 100 एम्प्लॉयज का अगर मैं इंश्योरेंस करता हूँ कॉर्पोरेट में, ग्रुप इंश्योरेंस में, तो उसकी क्या होता है कि हम्म, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करती है, और कंपनी क्या होता है कि प्रीमियम अपना एक अपनी पॉकेट से पे कर रही है, ठीक है। बट अगर कंपनी से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसके फुल एंड फाइनल से, मतलब कि जो उसका फाइनल सैलरी अमाउंट होता है, उससे उस अमाउंट को डिडक्ट करके उसको पे करती है, ठीक है। नहीं तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, ग्रुप इंश्योरेंस लेती है, अपना प्रीमियम देती है अपने नाम से, कंपनी अपने नाम से देती है, और कंपनी एम्प्लॉय से हर महीने चार्ज करती रहती है, या फिर एक साल के एक महीने में पूरा का पूरा प्रीमियम चार्ज कर लेती है। मतलब कि किसी की सैलरी मान लीजिए 20,000 है, 5,000 का प्रीमियम है, तो उसको उस महीने में 5,000 का डिडक्शन करके उसको पॉलिसी दे देगी, और उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। ओके। नहीं तो इसमें फिर बेनिफिट तो एज ए पॉलिसी एडवाइजर से ज्यादा कंपनी को मिलेगी ना। तो ऑब्वियस है कंपनी को मिलता ही है ना बेनिफिट। अब ग्रुप के अंदर कंपनी अगर 100 एम्प्लॉयज हैं, तो आप ये देखो ना, 100 एम्प्लॉयज का 100 लोगों का इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है एडवाइस हम्म, को। ओके। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो सर इसमें बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा? इसमें बेस्ट प्लान नहीं होता है, इसमें सारी कंपनी पॉलिसीज देती हैं इसी तरीके से। बेस्ट प्लान कुछ नहीं होता इसी यहाँ वजह पर का बेस्ट। तो मुझे नहीं मिला। एक ओरिएंटल करके कोई कंपनी है, हम्म, मैंने उसका देखा था, और आईसीआईसी लोम्बार्ड में भी था। हम्म, और इसमें तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में दिखाया गया है जो देख रहा हूँ मीटिंग में। हम्म। ऐसा इसमें कुछ हम चूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो कॉर्पोरेट प्लान अलग होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस अलग होता है, उसका कंसेप्ट ही अलग होता है। तो वो क्या इसके थ्रू हो सकता है या उसके लिए अलग से करना पड़ेगा कुछ? वो ऑफलाइन जाता है रिक्वेस्ट, ऑनलाइन नहीं जाता, ठीक है। उसके लिए कंपनीज के एम्प्लॉय की लिस्ट और वो सब सारी चीजें चाहिए होती हैं। बाकी एक बार ऐसा है, आप मेरे से अगर आपके पास कुछ ऐसी क्वेरी आती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो एक बार मेरे से 1 to 1 डिस्कस कर लेना, क्योंकि मैं वो अलग ही कंसेप्ट है, ठीक है? और जिसके पास ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा क्या करना है, किस तरीके से हम उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास ये चीज ऑप्शन अवेलेबल था। हम्म, मैं इसके लिए एक प्रोग्रामिंग बनाया था यहाँ आने से पहले, एक वेबिनार में आने से पहले, तो मुझे ओरिएंटल का और मैक्स बुपा का बताया गया था। लेकिन मैक्स बुपा का जब मैं 2 दिन से मीटिंग में देख रहा हूँ, हम्म। मैक्स बुपा इंश्योरेंस के बारे में जाना हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन करने के लिए सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ, क्या हम लोग ये चीज के लिए प्रोवाइडिंग कर सकते हैं सर्विस? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ग्रुप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में आएगा तो हम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बाकी मैंने आपको एक बार नंबर शेयर कर दिया, आपके पास वैसे होगा, अगर नहीं तो एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा। कोई भी आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेरी आती है तो ग्रुप इंश्योरेंस में मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए? मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, और उसके ऊपर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलेगा, मिनिमम 10 ना? हम्म। ओके। ओके, थैंक यू सो मच राहुल जी। क्रिश, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड फाइनली हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि काफी कुछ। सर एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा था। हाँ बोलिए। जैसे किसी पर्सन की इनकम ईयरली 5 लाख है और वो ईयरली 50,000 का प्रीमियम दे रहा है। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही बोलती रहिए। वो 5 लाख की उसकी इनकम है, 50,000 का वो प्रीमियम दे रहा है, तो जो उसका वो टैक्स है वो फिर 450 का ही रह जाएगा ना? नहीं नहीं,
अगर वो 5 लाख की इनकम पर है तो 5 लाख पर हमें देखना है कि उसकी स्लैब रेट कितनी है। अगर वो 10% की स्लैब रेट में है तो कंपनी वो ITR में क्या होगा कि उसकी इनकम जो 5 लाख थी उसमें से 50,000 प्रीमियम दे दिया, ठीक है। सो अब अगर उसको इनकम टैक्स देना है तो 4.5 लाख पे इनकम टैक्स देना है। 5 लाख का डिडक्शन मिल गया, मतलब उसको 50,000 पे टैक्स नहीं देना, इसका मतलब छूट मिल गई सीधा सीधा, ठीक है। ये रहता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अभी एक फाइनली एक क्वेश्चन आया हेमंत जी का कि रिचार्ज बेनिफिट क्या होता है। रिचार्ज बेनिफिट, रिफिल बेनिफिट, रिस्टोरेशन बेनिफिट एक ही होता है हेमंत जी। जो हमने रिस्टोर समझा था कि 5 लाख खत्म होगा 5 लाख मिलेगा, उसको रिचार्ज भी बोलते हैं, रिफिल भी बोलते हैं, रिस्टोर भी बोलते हैं। सेम ही बेनिफिट होता है, एक ही बेनिफिट कहलाता है, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल। और आप सबके साथ बात करके अच्छा लगा और काफी चीजें हमने डिस्कस करी आज, काफी चीजें हमने समझी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रहती है, सो अगेन आप मेरे से बात कर सकते हो। आप सभी के पास मेरा नंबर है। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी अगले 2-3 दिन तक इसी तरीके से और सेशन चलने वाले हैं, ठीक है। सो आप चीजों को क्लियर करने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए रेगुलर 3-4 दिन का टाइम और दीजिएगा इस वेबिनार में, सो दैट आपको मैक्सिमम चीजें समझ आने लगे, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि कस्टमर से कैसे बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी होती है, ठीक है, कस्टमर को कैसे सेल करना होता है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर सीखेंगे। हालांकि मैंने काफी कोशिश करी है यूट्यूब के थ्रू आप लोग को बताने की कि लीड जनरेशन कैसे करने होता है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हम लोगों को अपना ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करके मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। सो अभी हम प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका पोर्टल जनरेट हो गया, सो पोर्टल के ऊपर जाइए, कोटेशन निकालिए, कुछ इस तरीके से चेक कीजिए कि हम किस तरीके से लोगों को यहाँ पर गाइड कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे इस वीडियो को या फिर इस वेबिनार को यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, जिसमें हम रेगुलर इंश्योरेंस के बारे में कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में हम सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे इसी तरीके से सेम टाइम पर 7 बजे अपने वेबिनार में, जिसमें हम कल सीखेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको लगभग 10 बजे के आसपास तक आपको इसका वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोनों पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। सो अब मिलेंगे कल। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ट्राई कीजिए और चीजों को चेक कीजिए, और कोई डाउट है तो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, उपेंद्र जी एक बार मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, मैं कल सुबह आपको अपडेट कर दूंगा आईडी के लिए। थैंक यू सो मच।